हरियाणा की एक अकेला हरियाणा ऐसा है जहाँ पे लिप सिंह दे रहे हैं, जो एक्टर है उस गाने के मॉडल हैं, वो तो मेन सिंगर बने बैठे, उनके पास तो शो। चंडीगढ़ हॉस्टल में म्यूजिकल नाइट होती थी, और दरवाजे बंद करके दरवाजे बाहर रखवा लिए जाते थे। मतलब ऐसा क्या गाते थे, क्या था वो? मतलब आपको 1995 से लेके 2025 30 साल। पैसा बहुत कमा लिया हुआ। और बहुत बहुत इतना पैसा मतलब सोचा भी नहीं होगा। फिर भी मतलब आइडिया एक अगर गिने हम तो कितना बताऊँ मैं, आप कितने में संतुष्ट हो गए? राजस्थान में पधारो हमारे देश, हमारे हरियाणा में ऐसा नहीं। आपने देखा होगा लिपसिंग कर रहे हैं। हाँ। तो लाइव के शो ही नहीं है, लाइव शो ही नहीं है। ट्रेजेडी आपको आपने ये बात ठीक याद दिलवाई। हाँ, कि जो सिंगर है मासूम शर्मा है, राज मावर है, नरेंद्र भगाना है, अमित सैनी को शो मिल रहे हैं। क्राइम का और हरियाणवी इंडस्ट्री का मिक्सअप है कुछ, जैसे गैंगस्टर है पंजाब में रहा है, दाऊद का बॉलीवुड में रहा है, तो हरियाणा में ऐसा डोमिनेट करते हैं। देखो मेरे को अब तक मैं नहीं मानता कि कभी धमकी आई किसी की? नहीं, अभी अब तक नहीं आई। आपने कभी क्राइम किया? क्राइम हम क्या करेंगे? हमने ये क्राइम करा कि हमने जैसा माहौल दिखा वैसा लिख दिया, ये क्राइम है। तो वो राइटर मतलब इतना अच्छा आपने मतलब पहली चीज कौन सी लिखी थी? कड़त शिक्षा और उन खतर के गाइडलाइन है कि जो ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग हो उसका। और कलाकार अगर एक इज्जत भी, दर्जा भी, उनकी सिक्योरिटी भी अगर उस ढंग से हो और शोज अच्छे तरीके से हो तो वो तब जाके कलाकार सिक्योर हो तो कलाकार आएंगे भी। अगर अच्छे सॉन्ग्स की वैल्यू होगी तब होगी जब कंपनियां भी, सरकार इन पे ध्यान, इस ढंग बैन करना तो बैन कर दो, बैन करना कोई समाधान नहीं है। संस्कृति बचाओ, संस्कृति बचाओ, संस्कृति बचाओ, रेड़ा गाड़ी गाओ, पुराना टेम गाओ, वो संस्कृति नहीं है। संस्कृति को बच्चा किस ढंग से बचाएगा? कैसे बच जाएगी? फ्यूचर सिक्योर नहीं है। कोई भी अपने बच्चों को कहता कि इस लाइन में मत जाओ, इस लाइन में मत जाओ। आजकल सिस्टम ये है। हरियाणा एक ऐसी धरती जहाँ पर दो तरह की कौम पैदा होती हैं, जवान और किसान। धीरे धीरे वक्त बदलता रहा, जवान किसान के साथ यहाँ पर खिलाड़ियों ने भी खूब जन्म लिया। खिलाड़ियों के साथ इस धरती ने कलाकार भी बहुत दिए। तो कलाकार की इस सीरीज़ में आज मेरे साथ जो मौजूद हैं शख्स, हर युवा वर्ग उनका फ़ैन है, बहुत सालों से गाते आ रहे हैं। सत्येंद्र सरताज, गुरदास मान जैसे बहुत बड़े नाम जिनके साथ उन्होंने गाया है। तो इस एपिसोड में आज जो मेरे साथ मौजूद हैं, भगाना गांव से नरेंद्र भगाना जी जिनका नाम है, और सांगी परिवार से आते हैं, ये घराने परिवार से आते हैं। तो इनसे आज बातें करेंगे कि सफ़र कैसा रहा, कैसे इस लाइन में आए, और एक ऐसा नाम भी रहा है ये, जितना मैंने देखा कि गुमनाम, कभी गुमनाम हो जाता है, कभी नाम हो जाता है। तो सर स्वागत है आपका सबसे पहले तो आज हमारे इस एपिसोड में। और सबसे पहले तो वही बात मैंने कहा कि कभी गुमनाम हो गए, कदे नाम हो गया, तो क्यों मतलब गायब हो जाओ? तो कर्जा हो गया उस टाइम, तो गुमनाम हो गए। अच्छा, इससे आंधे फिर गाने लग गए। कलाकार पर भी कर्जा? कलाकार पे आज सबसे ज़्यादा मैं तो शुरू से कहूँ कि अगर ये सोशल मीडिया जब से डिजिटल हुआ तब से तो कलाकार सेफ है। ठीक है। अदरवाइज पहले चाहे हमारे बाप दादा थे गा के चले गए, और इतने कलाकार आए और उनके आज भी उनके घरों में वही हालात है, क्योंकि जो कलाकार हैं कलाकारी ही की है। और हमने मतलब कर्जा क्या होता था कि 6 लाख 7 लाख रुपए की, जब मैं पास आउट हुआ चंडीगढ़ से, उसके बाद पंजाब के ट्रैक पे मैंने एल्बम बनाई। एल्बम बना के जब हरियाणा की कंपनियों में गए, कब की बात है ये 2003 की। 2003 मतलब उस टाइम आप गाते थे? मैं गाता था। मैं तो तीसरी क्लास में स्टेज पे इनाम लेके आया था। तीसरी क्लास में, और गायकी हमारे खून में ही है। और तो उस टाइम से फिर 91 के अंदर मतलब मैं जब कॉलेज में आया तो टैलेंट सर्च कंपटीशन में, वहाँ मैं गांव से जब कॉलेज में आया तो कॉलेज में टैलेंट सर्च कंपटीशन में वहाँ पे मैं जब फर्स्ट का इनाम लिया तो मेरे मतलब ये हो रहा था कि अजीब किस्सा था वो भी। अच्छा। हाँ, तो जब जाट कॉलेज में मैं कॉमर्स साइड में था तो वहाँ पे अताउल्ला खान साहब को उस टाइम ज़बरदस्त दौर था, तो अताउल्ला खान साहब का, तो उस टाइम मैं वहाँ पे फर्स्ट रहा था, लास्ट आइटम था मेरा। तो उसके बाद धीरे धीरे तो अताउल्ला खान के नाम से मेरे को ये था कि सेम आवाज़ मिलती थी और बहुत सारा मैटर उनका याद था। फिर उसके बाद टैलेंट सर्च कंपटीशन, फिर यूथ फेस्टिवल जो करते करते फिर उसमें थिएटर का, और 5 आइटम एक पार्टिसिपेंट कर सकता, तो 5 थिएटर भी किया आपने? थिएटर मतलब कॉलेज में थिएटर, और उसके बाद फिर मास्टर डिग्री मेरी थिएटर की। अरे क्या बात है। हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। और वहाँ भी उस टाइम ये था कि 12 एडमिशन होते थे, 5 लड़कियाँ 7 लड़के, तो वहाँ 250 से 400 के करीब मतलब वहाँ पर पार्टिसिपेंट थे।
तो 5 लड़के लेने थे। तो मैं इंटरव्यू दे के अपना घर पे आ गया था कि एक राजस्थान से, एक हरियाणा से मुश्किल था, एक यूपी से, इस ढंग से स्टेट वाइज एक बच्चा ले रहे थे। तो मैं तो इंटरव्यू दे के वहाँ मेरा तो नहीं होने वाला, मैं घर पे आ गया था। तो फ्राइडे की बात है, ये मंडे को जब लिस्ट लगी तो हरियाणा से केवल मेरा अकेले का सिलेक्शन हुआ था। क्या बात है। तो मेरे पास फ़ोन आया कि तेरा सिलेक्शन हो गया। मैं मेरा सिलेक्शन कहाँ, मजाक कर रहे हैं वहाँ। कोई चौटाला साहब का रास्ता, कोई चौटाला साहब की चिट्ठी लेके जा रहा कि मेरे फादर साहब ने सिफारिश लगा दी, किसी ने कुछ किया। तो फिर मैं किसी का यकीन नहीं किया कि मैं मजाक कर रहे हैं। फ्रेंड सर्कल इस ढंग का था। तो 8 से 10 हम जो धुरंधर थे अपने कॉलेज के, अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के, वो वहाँ पे थे, किसी का नहीं हुआ। फिर मेरे पास डिपार्टमेंट से फ़ोन आया कि 2 दिन का टाइम है, अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो ये सीट किसी और को दे। तब जाके मैंने फिर वो एडमिशन लिया। तो आप इतने पढ़े लिखे हो जी, और उम्र भी ठीक ठाक लग गया सर। हाँ हो गया मैं 30-35 साल का। तो कभी मतलब सरकार में मौका नहीं मिला किसी यूनिवर्सिटी? सरकार में मौका मिला, मेरे को बहुत मौका मिला। जब भी इलेक्शन आता था तो पब्लिक डांटने के लिए, उनके गाने बनाने के लिए मौका मेरे को मिलता था। नहीं मैं वैसे नहीं कह रहा। और किसी पोस्ट को लेके, जैसे लोक संपर्क विभाग है। ना लोक संपर्क विभाग में शुरू से पहलवान भर्ती होते हैं, गायक नहीं। इस तरह के ये लगे अपना बंदा है, इसको इसमें फिट कर दो, पहले ये चलन था। अच्छा, पहलवान भर्ती हुए वहाँ पे, कोई वो बंदे हुए हैं। फिर एक जगह मौका मिला मेरे को, तो वहाँ पे MA थिएटर, वो सारी चीज़। तो क्वालिफाइड मेरे को ये था कि नरेंद्र लगेगा एक यूनिवर्सिटी में। तो जो वाइस चांसलर साहब थे, उसका मतलब मैंने पानी नहीं मारा और ना उन पर गाने में। तो उन्होंने क्या करा कि भाई पोस्ट को MA से लेके ग्रेजुएशन तक BA बेस पे कर दी, और एक्सपीरियंस था वो ख़त्म करके, और 3 दिन पहले ही वो एक जो हरियाणा में चल रहा था पहले, उसको लगा के, मेरा एक जूनियर था उसको फिट करवा के, और उसके बाद मैंने फिर फॉर्म अप्लाई ही नहीं किया। मैं नहीं करूँगा कभी भी। आपकी मैंने बहुत सारी बातें सुनी है, जैसे चंडीगढ़ हॉस्टल में म्यूजिकल नाइट होती थी। और दरवाजे बंद करके दरवाजे बाहर रखवा लिए जाते थे। मतलब ऐसा क्या गाते थे, क्या था वो? नहीं, वो क्या है कि जिस तरह के सत्येंद्र सरताज आज बहुत बड़ा सूफी गायक है। तो हम सारे हमारे थिएटर में हमारे साथ भी काम करते थे। तो वहाँ पे एक महफिल लगती थी, जब रात को 2-2:30 बजे हम जब PGI चाय पीने जाते थे, चौक के ऊपर बैठ के, हम जो यूनिवर्सिटी के चौक पे। अच्छा, सरताज के साथ आपने गाया? हाँ, सरताज और हम सारे इकट्ठे बैठते थे वहाँ पे। महफिल लग जाती थी कहीं कहीं, एक ज़बरदस्त माहौल होता, गोल्डन मोमेंट थे वो। अच्छा, कोई मतलब एक ऐसा गोल्डन किस्सा जो आप शेयर करना चाहते हो उस महफिल का, कि जो मोबाइल का दौर नहीं था वो? मोबाइल का दौर नहीं था, और महफिलें लगती थी। डफली आपकी बहुत फेमस हरियाणा में, सभी जानते हैं कि जहाँ भी डफली का जिक्र होता है या एक ऐसी महफिल का जिक्र होता है कि जहाँ पे बैठ के सुनेंगे, तो आई थिंक इनसे बड़ा नाम इस वक्त नहीं है, पहले रहा होगा, मुझे नहीं पता। तो कोई एक ऐसा किस्सा यूनिवर्सिटी का क्या था कि जिस तरह के हम उस टाइम तो फ़ोन मोबाइल वगैरह भी नहीं थे, तो जहाँ भी जाते महफिल लगती तो हम ये टेबल का या फिर वो अलमारी का वो पकड़ के, पूरा हॉस्टल इकट्ठा हो जाता था, उसके ऊपर हम बजा के ये चलता था पूरा। इसके साथ पूरे 3 घंटे 4 घंटे हम, मतलब कोई ऐसा 5-10 सेकंड का टेबल पे कैसे है? अब जिस तरह ये हो गया, इसी से किसे हम पूरी रात निकाल देते, टर्न बाय टर्न सारे गाते। जिस तरह चमन चमन ने चिट्ठी खोली, चिट्ठी मैं लो बोली, पिया जल्दी आए, पिया जल्दी आ। ओ बम्बई जाके लाया डेरा से ओ बम्बई जाके लाया डेरा से, इब कहूँ के यो इरादा तेरा से, तेरे दया करियो कण मेरा से, तेरे दया करियो कण मेरा से। मेरा दिल तेरा से जोली, चिट्ठी मैं लो बोली, पिया जल्दी आ। क्या बात है। ये साजबाज को सारा उस ढंग से, इसी पे राय जी धनपत सिंह जी की रागनी लीलोत्सव की कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत तैयार करवाई। तो इसी पे सारे फोक, फिल्मी और ये सारे सॉन्ग हम अपनी क्रिएटिविटी जितनी थी यहाँ पे दिखाते। पहली बार कब नाम हुआ, जब मतलब लगा के भी नरेंद्र भगाना गांव में चर्चे हैं, घर में चर्चे हैं, या लोग सेल्फी के लिए आ रहे हैं, या स्टेज पे बुलाया गया, कोई ऐसा ट्रैक पहला?
ये जब जब यूनिवर्सिटी में रोल ऑफ ऑनर गोल्ड मेडल मेरे को मिला, लेकिन ऐसा कभी भी मेरे को ये गांव में तो आज भी वही है कि घर का जोगे जोगना गांव में मेरे, मतलब क्योंकि कलाकारों का गांव है। हाँ। दादा चंदगीराम सांगी थे, आज धर्मवीर सांगी हैं जो, वो मेरे चाचा, तो वो एक हरियाणा के मतलब राष्ट्रीय वो प्रांत के वो स्टेट सिंगर जो अवार्डेड है वो है। ओके। तो हमारे एक आम है कलाकारों के लिए, वो बात नहीं है कि नहीं, फिर भी एक होता है ना भी हरियाणा में नाम स्टेज शो हरियाणा मिलने में लगे। स्टेज शो में जब कासे कटा दूंगा सॉन्ग आया 2003-4 में। 2003-4 ये मेरी एल्बम, वहाँ पे मैं कैटर कंपनी में बॉन्ड था, पंजाब की कंपनी पंजाबी कंपनी थी। और वहीं पढ़ते पढ़ते पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने वहाँ पे बॉन्डिंग हो गई थी। फिर बब्बू मान साहब आए तो कैसेट कंपनी वो डूब गई क्योंकि वो टी सीरीज में चले गए, मेरा बॉन्ड वहीं पे रहेगा। तो वो बॉन्ड के उसके बाद फिर हमने एक पारस लुधियाना से कंपनी थी, तो उसमें मैंने सलाम एल्बम के नाम से वो क्या, तो वो काट से कटा दूंगा जैसे सॉन्ग वायरल हुआ। वो पहले कैसेट से आया, कैसेट से फिर सीडी में आया, वीडियो इसकी 2010-11 में आई, लेकिन सॉन्ग बहुत ही मतलब इसने वो मतलब उस टाइम के सारे, सपना मैडम ने बहुत डांस किया है। सपना जी ने मतलब बहुत, हम क्या है कि उन्होंने हमारे हरियाणवी को, मैं मानता हूँ ऐसा कि उन्होंने चैनल को जितने हमारे पास चैनल नहीं था, MTV या फिर MH1 कुछ भी, हमारे पास सपना जैसे आई है तो इंडस्ट्री इनका रेट बढ़ता गया, हमारे रेट बढ़ते। आप तो बहुत सीनियर हैं उनसे। सीनियर, बहुत ज़्यादा सीनियर। हाँ, आपसे पहले कौन से कलाकार थे जिनको देख के हरियाणा का भी मतलब रागनी कलाकार नहीं, जो मतलब रागनी गायक तो हमारे रही हैं, जिनके मतलब वही सिंगिंग जो हिप हॉप या जो पॉप म्यूजिक में ऐसा मैं नहीं मानता कि मैं, हालांकि सिंगर थे जो चल रहे थे, तो मतलब सिंहपुरिया, राजेश सिंहपुरिया अब भी चल रहे हैं। अब भी चल रहे हैं। बाकी फिर करमवीर फौजी उस टाइम में, लेकिन हमारे ये बाद में आए हैं। अच्छा। मेरे अलग, अगर उसके, क्योंकि मैं थिएटर से MA और कॉलेज यूनिवर्सिटी वहाँ चला गया, अदरवाइज 95 में मेरी पहली एल्बम आई थी जो मैंने भक्ति एक एल्बम की थी। उसके बाद फिर क्योंकि ये इस दौर में हम शामिल होना नहीं चाह रहा था जो हरियाणवी का उस टाइम दौर था। ओके। तो मैं रोल ऑफ ऑनर, गोल्ड मेडल, बेस्ट एक्टर, ये सारी चीज़ें करते करते ये था कि हरियाणा के अंदर उस टाइम पैरोडी थी फिल्मी गानों के ऊपर, ये सारी। तो मेरी जो पहली एल्बम सलाम आई थी, वो सलाम थी टोटली प्राइवेट कंपोजिशन। तो और इंद्रलोक लुधियाना के अंदर जो दे दे गेड़ा एल्बम थी बलवीर बोपा राय की, सेम टाइम में मेरी सलाम 6 महीने लगे थे हम इसको कैसेट को तैयार करने में। और उसमें टोटली प्रोग्रामिंग, दलवीर विरदी जो सत्येंद्र का बैचमेट है वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे इसके अंदर, और पंजाब के। तो लुधियाना के अंदर आज ढोलक का काम है, इतने दिन बाद ये है रियाज, तो एक दो वहाँ का 6-7 महीने के अंदर हमारी एक कैसेट वो कंप्लीट हुई थी। और इंद्रलोक लुधियाना के अंदर इधर से कभी मैं उनके बाद, कभी वो मेरे बाद, इस ढंग से जो हॉस्टल वो थी दे दे गेड़ा, वो सेम टाइम में हमारे रिकॉर्ड हुई हमारी आंखों के सामने। बलवीर बोपर आई जी वहाँ पे थे। तो मतलब आपको 1995 से लेके 2025 30 साल। हाँ हाँ हाँ, पैसा बहुत कमा लिया होगा। और बहुत बहुत, इतना पैसा मतलब सोचा भी नहीं होगा। फिर भी मतलब आइडिया एक अगर गिने हम तो कितना बताऊँ मैं, आप कितने में संतुष्ट हो गए? नहीं, 30 साल इंडस्ट्री को दिए आप। 30 साल इंडस्ट्री को दिए हैं, तो 30 साल के हिसाब से मतलब 30 लाख कर्जा आज भी है। सर क्यों मजाक कर रहे हैं? रियलिटी बताता, क्योंकि पता क्या है, ये कहने की बात है कि पहले रेट नहीं होते थे। हाँ। और अब मेरे हर एक कलाकार के 5,000, 10,000, 20,000 इस तरह सॉन्ग है। राजमावर के 3,000 सॉन्ग हैं, रामेर मेला कह रहे 10,000 सॉन्ग हैं। मेरे कितने सॉन्ग होंगे? अब 30 साल हो गए तो ये तो आपसे बहुत बाद में आए, तो हाँ, तो होंगे कितने सॉन्ग होंगे? हजारों में। हाँ, कितने हज़ार होंगे फिर भी मतलब लाइफ में? मतलब 4-5 हजार अगर हम वैसे भी देखें तो। मेरी आज तक लाइफ में गूगल पे, यूट्यूब पे मेरे 100 सॉन्ग कंप्लीट नहीं हुए। तो 100 सॉन्ग से बंदा कितना कमा लेगा? 100 सॉन्ग मेरे कंप्लीट में सैड सॉन्ग भी हैं जिसके अंदर क्यों नहीं, मतलब मौका नहीं मिला। नहीं, मैंने लिमिटेड सॉन्ग हिट रहे हो मेरे, लेकिन मेरे कब से कटा दूंगा। हम्म। पक्का हरियाणे का, बंदूक मार गई, बंदूक चल गई, शूटर, विलेन रहने दे, विलेन अगेन, कोर्ट की धमकी, बाप तो बाप रहेगा, बंदा बदनाम, हाय दारू, ये सारे सॉन्ग सुने ना। एक डिलीट हुआ जो यहाँ भाई तेरा गुंडा। तो मेरे उंगलियों पे सॉन्ग हैं। वो अलग बात है कि एक सॉन्ग के ऊपर बंदूक चल गई के ऊपर हज़ारों लड़कियों ने डांस कर दिया, तो कंटेंट मेरे 2,000 हो गए। अदरवाइज मेरे 100 इस साल मेरे मतलब उम्मीद है कि, क्योंकि अब बैन हो गए बदमाशी के सॉन्ग भी, तो इस साल मैं पूरी लाइफ में मैंने 100 सॉन्ग कंप्लीट किए हैं। और इस साल, इस एक साल के अंदर मैं 1 सेंचुरी और दूंगा। हज़ारों सॉन्ग नहीं गाऊंगा, मैंने एक सॉन्ग को ही मैंने अपना इतना टाइम दिया, सोच समझ के, क्योंकि लिखता मैं हूँ, गाता मैं हूँ, कंपोज मैं करता हूँ,
और मेरे सॉन्ग्स के अंदर मतलब ये नहीं है कि मैं एम ही सॉन्ग कर दूँ या फिर मैं कोई और बंदा लेके आता है तो मैं ये सोचता हूँ कि सॉन्ग का मतलब क्या है, क्यों है ये कि तो मेरे लिमिटेड सॉन्ग हैं। तो 100 सॉन्ग में आपने भी ज़्यादा, आप मेरे से ज़्यादा आपने भी कर रखे हैं, नए बच्चों ने भी 300 400 सॉन्ग कर रखे हैं। मेरे 30-40 है। 30-40 है ना? 30-40 सॉन्ग में आपने कितना पैसा कमा लिया? कर्जा नहीं है। हैं? कर्जा नहीं है। तो पहले भी नहीं होगा फिर? कर्जा पहले भी नहीं। हमारा पहले भी था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई मैंने अपने बेस पे की है। ओके। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का, और उसका मतलब और वो जितने भी एमएससी मास कम्युनिकेशन ये खर्च में मेरे फादर साहब ने 10वीं के बाद जय हिंद बोल दी थी। अच्छा, लड़ाई लड़ोई करे यार उस टाइम बढ़िया पंजाब यूनिवर्सिटी में सरदार का लड़ाई हुआ करती, हाँ, कंपटीशन हुआ यार था। कंपटीशन हुआ करता, लड़ाई तो नहीं कह सकते लेकिन एक मतलब थिएटर के अंदर है ना। उस टाइम पंजाब में जाके, हाँ हाँ, पंजाब में डोमिनेट पूरा पंजाब का था वो। आज भी मतलब अस्सा पूसा ये सारी थी वहाँ पे जो ग्रुप थे, तो ये इनके साथ इलेक्शन का और पूरा मतलब एक लाइफ को जिस तरह वो कहते हैं कि शरारती और वो, क्योंकि थिएटर के बंदे हैं। और आज भी हम ये हैं कि हम इतने बड़े कलाकार नहीं हैं, आज भी हम वही बिहेव हमारा उसी तरह खेलते हैं, उसी तरह हम वो करते हैं, थिएटर का मजा ले रहे हैं, गायकी का मजा ले रहे हैं। गायकी में थिएटर है आपकी में? हाँ, तो थिएटर और मिमिक्री, मेरी मिमिक्री मोनो एक्टिंग मेरी नेशनल लेवल पर रिकमेंड रही। जैसे भाई तेरा गुंडा में मैंने सुना, या कोई भी ट्रैक सुनील ग्रोवर वाज माय जस्ट सीनियर। सुनील ग्रोवर जो गुत्थी, हाँ, वो हमारी रैगिंग भी लेके गए। और जो सुगंधा मिश्रा हैं उनका GNDU अमृतसर में मेरा और उनका कंपटीशन हुआ था, तो एक बार फर्स्ट मेरे को निकाला, फिर उनको निकाला। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से गए थे तो काले झंडे वगैरह दिखाइए, तो मेरी मिमिक्री वहाँ पे नेशनल का होता, तो नेशनल में मेरी मतलब वहाँ पे सेकंड आई फिर, लेकिन फर्स्ट और सेकंड दोनों को इनाम उसमें गोल्ड मेडल मिलता है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ये होता था कि एक टोपी वाला आएगा। अच्छा। और फर्स्ट सेकंड उस टाइम भी शुरू से ही, फर्स्ट तो वो है, सेकंड के लिए जितने भी कॉलेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर कंपटीशन होता था तो सेकंड थर्ड के लिए होता था, फर्स्ट के लिए कंपटीशन, क्योंकि ये था कि नरेंद्र जब तक है, नरेंद्र बगाना, तो फर्स्ट तो वो है। हाँ। और हमेशा मेरा ये होता था कि मिमिक्री मोनो एक्टिंग, हमारे परमार सर थे जो हमारे कल्चरल के कोऑर्डिनेटर थे, तो उन्होंने ये कह दिया था कि एक 1 एक्ट पहले से 5 आइटम कर सकता था, 500 आइटम मेरे होते थे। मैं लीड रोल में वकील का रोल था मेरा, जैसे नीचे आया तो फाइनल रिहर्सल थी, तो परमार सर कहने लगे कि अपनी मोनो एक्टिंग की रिहर्सल दिखाओ। मैंने कहा सर मेरा अभी करना, आपने नहीं करना। मैंने कहा सर मैं नहीं करना। तो जैसे तैसे करके हम सिरसा यूनिवर्सिटी पहुंच गए। वहाँ पहुंचने के बाद मैंने रिहर्सल भी नहीं की, तैयारी भी नहीं की, कुछ नहीं, और ऑन द स्पॉट बोला चलो आपका नंबर आ गया। मैं फाइनल वहाँ पे पहुंचा, सीधा स्टेज पे? हाँ, स्टेज पे, और मैं बैठ के देखने लग गया। मोनो एक्टिंग का था, बिना बोले कुछ भी नहीं पता मेरे को करना क्या है। नहीं, मोनो एक्टिंग में बोलना भी नहीं आपको, डायलॉग है, एक्ट करके डायलॉग बोलना था। हाँ। एक 5 मिनट के लिए, लेकिन मेरे को ये होगा कि मैं करूँ क्या, मेरे को कोई दिमाग में नहीं, कोई तो संजीव सरोवर, नरेंद्र बगाना, किसी का करेक्टर। वहाँ मैं बैठ गया, वहाँ मेरा 2 के बाद नंबर था। हाँ। तो वो जो वहाँ से आए जो स्टेज सेक्रेटरी थे उसको मैंने तुरंत ऑब्जर्व कर लिया। और वो क्या करे थे कि जब भी लड़कियाँ आती हैं कृपया सीटियाँ न बजाएं और माहौल को शांत रख। मैं उसको करेक्टर को तुरंत ले लिया, और मैंने वहाँ पे जैसे मेरा नंबर आया मैंने जाके स्टेज पे मैंने टाइटल अपना उसी टाइम पर, रिहर्सल भी वही थी, फाइनल भी वही था, और मेरा टाइटल है यूथ फेस्टिवल। तो यूथ फेस्टिवल में मैंने 5 मिनट की, और मेरे को दिमाग में ये थी कि येलो लाइट ऑन होते ही वार्निंग है और रेड लाइट ऑन से पहले बीच में वो कर दूंगा मैं एंड। तो वहाँ जो उन्होंने बताया कि हम ये चाहते हैं, चौटाला साहब CM थे उस टाइम, तो कहने लगे कि वो जब आए तो मैंने वो बातें सुन ली थी कि हमारे यहाँ पे ऑडिटोरियम की ज़रूरत है, 13 साल बाद फेस्टिवल हुआ, 13 साल बाद फेस्टिवल हुआ, ये बातें होती थी। फिर हमें यहाँ पे एक साइकिल स्टैंड चाहिए लड़कियों का, वो सारी दिमाग में थी चीफ गेस्ट आने के बाद। तो मैंने वहाँ पे जाके सारे यूथ फेस्टिवल में कि अब टीम नंबर ये आ रही है, गज़ल का कर दिया, अब आ रहा है फोक डांस, फिर एक्ट, वो करके, और जैसे ही येलो लाइट ऑन हुई मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की उसमें पोज में आके हमारे चीफ गेस्ट, मैंने पूरी यूथ फेस्टिवल को 4 मिनट में बांध दिया। और जैसे ही वो किलकारियाँ बंद नहीं हुई, क्योंकि बस जो सेम करेक्टर जो मेरे सामने था, पब्लिक के सामने था, उसी को मैंने कॉपी कर दिया। तो वो मेरे 30 या मतलब 20 सेकंड ऊपर हो गए। तो सभी कॉलेज वालों ने किलकारियाँ लगा के कहते भाई टाइम आउट हो गया, तो रिजेक्ट होगी। तो जजेज ने मेरे को फिर फर्स्ट निकाल दिया। वो कहने लगे कि आपसे 4 मिनट पूरी नहीं हुई, इनका माहौल देखो। ये करके फिर मैं अटल बिहारी वाजपेयी की मिमिक्री, अटल जी की मतलब कोई ऐसी कैरेक्टर जिनकी मिमिक्री आपने की हो? मैंने सब की, फिर बॉलीवुड से लेके और मैंने सिंगर से लेके, मेरी मिमिक्री मोनो एक्टिंग अटल जी करता हूँ। हाँ। अटल जी आप बताइए कारगिल के मसले पर आप क्या कहेंगे? सभी कहते हैं कि अटल जी इसमें शामिल हैं। ये जो कार्य ये बात नहीं है। किसी पत्रकार ने हमसे पूछा
कि आपका लाहौर बस यात्रा का अनुभव कैसा रहा। हमने कहा जब तक बस लाहौर तक सीमित थी अनुभव अच्छा था, क्या बात है। बस लाहौर से कारगिल पहुंच जाएगी इसका हमें अंदेशा नहीं था। सोनिया गांधी बहू है देश की, राजनीति कर रही है, अच्छी बात नहीं है। क्या बात है, वाह। सेम चीजें क्या- वहां क्या पे बात है। इनके जब चीफ गेस्ट का नाम आता था, वो अटल जी को पेश करके और वो फारिग कर अटल बिहारी वाजपेयी हरियाणवी इंडस्ट्री ने कुछ कहना चाहो है, 2-3 लाइन उस आवाज में हरियाणा के कलाकारों ने कोई कहना चाहो है, आज के मुद्दे पे। जो भी मतलब XYZ, गन कल्चर। एक कलाकारों का समूह होता है, हाँ अपने परिवार से अलग परिवार, हम उनके अंदर देखते हैं फकीरों की और कलाकारों की कोई जात नहीं होती। हाँ। गन कल्चर बंद हुआ है, होना भी चाहिए, लेकिन किसी एक दो का नहीं। हाँ। इंसाफ कीजिए कलाकारों के साथ भी और अपने साथ भी। जय भारत, जय हिंद, जय हरियाणा। क्या बात है। तो बात उस पावा लड़या कर दे, लड़ाई होया कर दी सरदारा गले या सरदार देखो लड़या पता कर क्या है, एक सरदार पंजाब का और हरियाणा का जो कल्चर है ना, वो क्योंकि एक बीइंग हरियाणवी, मेरे को पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर में मेरे बैच का अकेला हरियाणवी था और पंजाब के, तो आपस में एक मजाक करते थे। क्योंकि अगर हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट का मिल जाए तो यार तो हिसार का है, और दूसरे प्रांत में मिल जाए तो हरियाणा से है, और अगर दूसरे देश में मिल जाए तो यार तो इंडिया से है। तो ये अक्सर होता है। तो फिर वो कहने लगे कि यार तुझे हरियाणा वाले की हरियाणा च डंगरां दे डॉक्टर तुझे साड़ी धुना चुरांदे हो। मैंने कहा मैं तारी धुन कौन सी चुरा ली मैंने, हाँ। कौन सी धुन चुराई हमने वहाँ, जो पूरे हरियाणा के लिए फिर लड़ते थे। हाँ। तो वो बोले कि ये सारी हमारी धुनें जितने दे दे गेड़ा पानी वाली पानी पर सारी हमारी धुनें। मैं शुरुआत हमने करी है वहाँ, पंजाब वालों ने शुरुआत आप मतलब मैंने कहा बोलते थे। शुरुआत हमने करी है। तो बोला मतलब एक अकेला मैं सबके साथ लड़ता था। माँ शिव कुमार बटालवी जी की है, हाँ। वो धुन हमारी है। निमश करो यार बढ़ाया माए नी माए। एक उड़ारी ऐसी मारी नी वो मुड़ वतनी ना आया। मैं हमारी तरफ है। तो हालांकि मैं तो तुक्का लगा था कैसे? मजाक में, आपकी तरफ कैसे है? हाँ। मैं देखो हमारे ये हर घर की तरफ है, हमारे हरियाणा का फोक है। बोले कैसे? मैं हमारा कोई भी मर जाओ कहीं भी हो, ए बेटा बेटा भाई मैं हमारी तरफ है भाई। किसी घर में जाओ कोई मरेगा तो मरिया तरफ है। तो इस तरह की एक उड़ारी ऐसी मार अरे थोड़ा बिना सोचा था ना। हाँ तो ये हमारी अपनी तरफ है भाई। तो इस तरह के, और हिमाचल का और हरियाणा का और पंजाब का, तीनों का एक पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक अच्छा भाईचारा है। तो हिमाचल वालों से हमारी बात होती थी, उनकी नकल, मतलब आपस में ये होता था कि तुम्हारे हरियाणा में ये होता है वो होता है। तो उस टाइम हरियाणा के नाम पे ये था कि पोप नहीं था उस टाइम। सत्येंद्र सरताज ने उस टाइम ये सुनाया पोप हरियाणा, जब पोप कंपटीशन हुआ हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उसमें ये था कि आदि की कते सटाट मेरा या मानी उस टाइम। हाँ, बूट लेने होंदे मैं बुलट की में ले लवा साडा ता कोई अंकल भी है नहीं जिन, उस टाइम की हमें याद है। तो हमने उस टाइम ये कि भाई पानी वाली पानी पैदी यही था, एरा पानी वाली राजेंद्र खरकिया जी का, तो इसको ही गाते थे। उस टाइम से लिखते आ रहे हो? मैं शुरू से जो 97 में मैंने लिखा था मारेगी मारेगी, जो आज भी हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर गाया जाता है। एक कॉलेज की छोरी, कॉलेज में होते होते लिखा था मैंने। धोरे को जो भाई जावा भाइयों गजब की खुशबू पाटे बीचों बीचवा चल है बैन साइड देन ते नट वत मोड़ इसे काटे वाह मारेगी। तो ये सॉन्ग मैंने उस टाइम, हमारी मैडम थी, उन्होंने ये कहा था कि अपना गाना लिखो, तो ये लिख के वो हिट भी हुआ। लेकिन उसमें उस टाइम तक मैं ये बगाना या फिर अपना नाम नहीं डालता था। आज वो फोक सॉन्ग बन के रहेगा, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड भी किया था। तो ये वो सॉन्ग मेरा है, मैंने उस टाइम लिखा था। बहुत सारी बातें मैंने सुनी आपके बारे में।
जैसे मतलब सोनोटेक कंपनी के साथ आपके किस्से बहुत वायरल है, मैंने एक वीडियो देखी थी। हाँ हाँ। आप ढपली बजा रहे हो और वो नोट मार रहे हैं, उनको ही आप कुछ कह रहे हो। नहीं, पता क्या है, अब देखो कंपनियां हैं इसमें। पंजाब की कंपनी हमने देखी थी, बॉम्बे में मैंने लाफ्टर चैलेंज में काम किया, तो वहाँ का सिस्टम था। हरियाणा के अंदर है ना, अब तक भी जो कंपनियां हैं, कलाकार को मतलब कंपनियां बहुत ज़्यादा जिम्मेवार हैं कलाकार को, कल्चर को खराब करने के लिए। कंपनियां मैं खुद बोल, क्योंकि जब जो कंपनियां होती थी, मसाला लेके आओ, कुछ ऐसा वो लेके आओ जिससे हिट हो। उन्हें हिट से मतलब था, आर्टिस्ट से कोई लेना देना नहीं था, चाहे गंदे गाओ या कैसे गाओ, कोई मतलब नहीं। अच्छी चीज़ें, पंजाब में क्या होता था कि भाई थोड़ी सी अगर कोई गलत चीज़ हो तो हम नहीं लेंगे। यहाँ एक था कि ऐसी चीज़ लाओ जिससे व्यूज, अश्लीलता लाओ, मोस्टली अश्लीलता लाओ। जब तक गन कल्चर नहीं था, उससे पहले ये था कि ऐसा लाओ, मतलब डबल मीनिंग लाओ, कुछ भी लाओ, हिट हो। वो ये नहीं कहते थे कि गंदी चीज़ है हम नहीं लेंगे, जिसके शिकार के मतलब अच्छा म्यूज़िक या सूफी म्यूज़िक हमारे यहाँ पे हरियाणा में आज तक भी नहीं है। और मैं अपने इसके माध्यम से बोलता हूँ, मैंने डबली है। हाँ, क्या हुआ कि अब पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं, धनपत सिंह जी हैं, इनके कल्चर को हम हरियाणा में गाते हैं। हाँ, पंजाब ऊपर क्यों है, उसके बाद आप स्टेट को देख लीजिए। तो एक जो कमी मेरे को लगी, बीइंग एजुकेटेड पर्सनालिटी, कि हमने वहाँ पे जाके देखा, हमारे लक्ष्मीचंद जी हैं हमारे कि, लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आज हर घर के अंदर मतलब यूथ के अंदर हैं, लेकिन जो एक सबकी ज़ुबान पे, इस तरह पंजाब में सूफीज़म, राजस्थान में पधारो हमारे देश, हमारे हरियाणा में ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं है कि और वहाँ पे सूफीज़म आल जो बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद हैं, और उन सबको जो मीर तकी मीर, उनको पंजाब ने पूरा गाया, नेशनल क्या इंटरनेशनल गाया है। हमारा इंटरनेशनल। तो एक बात, मैं दिल्ली में मेरे पास ऑफर आ कि आप जो हमारे पंजाब के सिंगर जाते हैं सूफ़ी प्रोग्राम के लिए, उनसे उनके वो लेट आते हैं, तो उनसे 1 घंटा पहले आप वापस सूफ़ी सुनाओ। मैंने कहा, वहाँ सूफ़ी तो हरियाणा में सूफ़ी तो है ही नहीं। तो मैंने आधे घंटे का टाइम लिया, वहाँ जो पंजाब में है वो हरियाणा में भी है। कहने लगे कैसे? वहाँ बाबा बुल्ले शाह गाते हैं, बाबा फरीद को गाते हैं पंजाबी में या हर लैंग्वेज में उनको गाया। तो मैंने कहा, मैं एक बार काम जाके आता। मैं आधे घंटे बाहर गया और ट्रांसलेट उन्होंने किया है, ट्रांसलेट मैंने कर दिया हरियाणवी, बाबा बुल्ले शाह कर दिया। सुनाओ ना, जो बहुत बड़ी पहल है। हाँ, आप सुनना। कुछ कर ले कदर फकीरा की, आगे 4 लाइनें मैंने लिख दी। हाँ, कुछ कर ले कदर फकीरा की, अपने मुर्शद और पीरा की, तेरे दो थे लेके करब बावड़, बात करे तकदीरा की, कुछ कर ले कदर फकीरा की। अब बोले शाह, नहान धोन तर मिल जा तो मिलेगा मिंड का मछियां ने, जंगल जंगल मिल जा तो मिलेगा गाँव और बच्चियां ने, हाँ मिलेगा गाँव और बच्चियां ने। बुल्ले शाह रब तो मिलेगा उन दिल की सच्चियां बच्चियां ने, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो बनी चीज तोड़ाया करें, पर प्यार भरा दिल कदे ना तोड़ो, उस दिल में दिल भर रहा करें। मैं रांझा रांझा मेरे में से ढाला लोगों को गिरे, रांझा रांझा करके न मैं आपे रांझा होगी रे, मैं आपे रांझा होगी रे। तो इश्क में रांझा बन के दिखाओ, इश्क में रांझा बन के दिखाओ, फिर कमी नहीं से हीरा की, कुछ कर ले कदर फकीरा की। बात में देश बटा हर समाज का ठेकेदार बना, या तेरी जात या मेरी जात या मेरी जात या तेरी जात, उद लड़ता फिरता जना खना, लड़ता फिरता जना खना। ओढ़ कर्मा का होवेगा हिसाब, होए ना तेरी जात पूछना, ओढ़ कर्मा का होवेगा हिसाब, कोई ना तेरी जात पूछना। तेरे लिए दिए आगे आवेंगे, ना मिट्टी मिट्टी बात पुत्रदा, ओढ़ कर्मा का होएगा
तै जी घबरा जा मस्तान लाग जंजीरा की कर ले कदर फकीरा। क्या बात है। तो मैंने कहा सूफीज्म हो गया। लेकिन क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे वाह बुल्ले शाह और उनको गाते हैं, तो हमारे हरियाणा में ये पहल नहीं हुई है। और तब तक है, अब ये गंद कल्चर और गन कल्चर की जो बात है, अगर सूफीज्म की तरफ जब तक नहीं जाएगा ये रहेगा। एक ये है, क्योंकि हमारे जब हम काम करते थे, हमने काम शुरू किया था, सरिता चौधरी जी थी और अपने चंद्रावल के अनूप लाठर सर तो उसमें कल्चरल एक्टिविटी में तो हमारे डीन थे कल्चर, नसीब सिंह कुंडू, हाँ, राम रांडा। उस टाइम जब हमने काम शुरू किया तो उसमें क्या था कि जहाँ बाप जाता था वहाँ बेटा नहीं जाता था, जहाँ बेटा जाता था वहाँ बाप नहीं जाता था। ओ, सुनने के लायक इस ढंग का सिस्टम ये था। मतलब चाहे वो सांग हो। अभी एक प्रोग्राम हुआ और हमने 2001 में यूनिवर्सिटी के अंदर कहा कि पंजाब वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 नाइट अलाउड है, स्टार नाइट। कभी सोनू निगम जी आ गए, कभी सुरजीत जी, कभी गुरदास मान साहब आ गए, कभी हंसराज हंस जी आ गए। तो हमने HSC वालों ने ये किया था कि भाई हम हरियाणवी नाइट करवाएंगे। और आपको मैं बताता हूँ किस्सा कि हमने गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल सारे जा के हमने जिससे मतलब रेट में एक भी कलाकार नहीं आता, उस रेट में हमारा पूरा हरियाणा पहुँच गया था वहाँ। ओ, अब पहुँच गए। तो वहाँ पे हमने सब ये करते कि डबल मीनिंग होता है, डबल मीनिंग होता है, हम वहाँ नहीं आएंगे। हमने कहा देखो तो हमने पूरे हॉल को ये कर दिया कि भाई आप बैठो और बैठ के सुनो। तो शुरू में ही सरिता चौधरी जी आई, तो उन्होंने आते ही ऐसी बात बोली, उसी टाइम सारी लड़के उठ के कंप्लीट हाल खाली हो गया था। उसी में गजेंद्र फोगाट भी था उस प्रोग्राम में भूपेंद्र हुड्डा जी, JP जयप्रकाश जी और हरदीप सुर। जैसे मतलब अब गन कल्चर है सर, तो पहले गन कल्चर नहीं था। तो पहले मतलब जैसे आपने सूफी की बात करी, सूफी हरियाणा में नहीं बना, तो पहले किस टाइप के कैसे कब प्रोग्राम होने स्टार्ट हुए? क्या है कि आपको बताऊं कि गन कल्चर पे इतना ऑब्जेक्शन हुआ, सरकार का हुक्म शर्मा थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इससे जो भयानक है वो गंद कल्चर है। कैसे? मतलब पहले सांग रागनियाँ ये होती थी, फिर कंपटीशन का दौर आया। जैसे ना सर अभी बहुत हवा बना हुआ है, गन कल्चर। पहले ऐसे गाने नहीं थे, सूफी नहीं बने, तो पहले किस टाइप के गाने थे? पहले किस टाइप के गाने थे? पहले रागनियाँ थी। और रागनियों में ये था कि भाई कोई भी धुन और पैरोडी होती थी, मतलब उसके फिल्मी धुन या अपनी कंपोजिशन नहीं थी, फिल्मी ही मोस्टली सुनी है। आप पुरानी रागनी हिट रागनी है, खोल के केवाड़ बढ़ गया भाभी जी क्या महल, हिट रागनी उस टाइम की। तेरी रफ़ी साहब का सॉन्ग था कि तेरी जवानी तपता महीना ए नाज़नीना, पानी वाली पानी पिया दे भी हम क्वेश्चन दे दे गेड़ा, ये तो सिंपल ही है, पानी वाली दे दे गेड़ा, दे दे गेड़ा पानी। तो ये चीज़ थी। तो जब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर क्या था कि 3 स्टार नाइट होती थी साल में, तो सारे पंजाबी आते थे। तो उसमें हरियाणा वालों की हमें HSC जो था हमने इकट्ठे हो गए कि वाइस चांसलर से रिक्वेस्ट करी हमारी नाइट भी होनी चाहिए, 2 उनकी करवाओ। गुरदास मान जी आ गए, हंसराज हंस जी आ गए, तो हमने एक हरियाणवी का आगे कहते कि हरियाणवी नाइट होगी। तो किसी ने ऑडियंस ने यस नहीं किया कि हम इन्वॉल्व होंगे। वो बोले गंद बोलते हैं, गंदी होती है तुम्हारी नाइट। तो मैंने कहा मैं ऐसा नहीं होता। हमने सब भी स्टूडेंट्स ने इकट्ठा होकर गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल्स और जितने भी हैं जो उसमें प्रशासनिक अधिकारी थे, सबको हमने जाके कि जी हमारी नाइट देखो। तो वहाँ के एक प्रोग्राम के जो एक कलाकार का बजट भी बहुत ज़्यादा होता था पंजाब का, हमारे सारे पहुँच गए। अच्छा, सरिता चौधरी और वहाँ पे चीफ गेस्ट थे उस टाइम सरकार थी चौटाला साहब की, और CM साहब तो ओम प्रकाश चौटाला जी थे, भूपेंद्र हुड्डा जी थे वहाँ पे मौजूद, लॉ ऑडिटोरियम में हमने करवाया था, और गजेंद्र फोगाट था, सरिता चौधरी, और ये काफ़ी कलाकार वहाँ पे आए थे उस टाइम। तो जब पूरा खचाखच हमने भर दिया वो, तो लड़कियाँ भी वो भी कि सुनेंगे हरियाणवी कल्चर में क्या है। तो सरिता चौधरी जी उठी, बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके हम ऑडियंस का वो हमने भरा था वो हॉल। आके उसने पहली वर्डिंग ऐसी बोली कि मतलब माइक लेने के लिए बोले इतना काला ले रहे हो हाथ में, मेरे हाथ में भी दे दो। और हम सारा ने यूँ माथा पकड़ लिया, सारी लड़कियां और सारा एकदम गालियां दे के हमें, तुम लेके आए, सारा हाल खाली हो गया। तो इस वजह से हम लोग नहीं आगे। तो मतलब डबल मीनिंग बिना कोई बात ही नहीं थी। और हमने ये कहा था कि ये है वो हमारे हरियाणा कल्चर में, ये है वो है।
तो उस टाइम फिर वो सारा अलकाली सुपर फ्लॉप हमारी वो नाइट गई। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमने भी ये नहीं कहा कि हम हरियाणवी नाइट करवाएंगे। तो फिर वहाँ पे क्योंकि अच्छे उसके लिए टाइम लगता है, तो वहाँ पे ये था कि गुरदास मान जी आएंगे या फिर अंसराज अंश जी आएंगे और हरभजन मान जी उस टाइम बहुत अच्छे हिट चल रहे थे उस दौर में। तो वहाँ पे दादा दादी माँ बेटी बुआ सारा परिवार की, चलो मान साहब की नाइट है, चलो उसकी नाइट है, आज हंसराज हंस जी की नाइट है, सारा परिवार जाता। तो हमारे यहाँ पे ये था उस टाइम कि जहाँ बाप जाएगा वहाँ बेटा नहीं जाएगा, जहाँ बेटा जाएगा वहाँ बाप नहीं जाएगा, ये कल्चर था। तो इस गन कल्चर से भयंकर वो कल्चर था, गंद कल्चर। हाँ, गन कल्चर के अंदर आज डांस कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि अब इस दौर में कुछ एक गाली गलौज जो यूज हुई है गन कल्चर में वो गंदी है, अदरवाइज गन कल्चर पे इतना कुछ नहीं था। एक ये कहता गाने के अंदर ये होता कि भाई बाट तू ना देख, मेरा सॉन्ग है, बाट तू ना देख छोरे मेरे प्यार की, माटी तू ना कुट तेरे दिलदार की, तेरी बदमना मीता घर के नाटे में तो हारगी, कोई तो वजह बता दे इनकार की, हाय बंदूक मारेगी तेरी बंदूक मारेगी। तो ये गाना इस ढंग के था, हमने उसी कल्चर को इस तरह पढ़ा था कि गंदी बातें ना हो। वो कह रही है कि बदमाशी छोड़ दे, हम ये कहे काली गाड़ी गेल दुनाली इस हवा में जीसा आ रहा, 10-10 गाड़ी चला गेल न किसी का के मैं ठारा, तू हाँ कर दे मना कर दे, तेरे घर क्या न मना कर दे, तेरा गोरा गा तेरी जुल्फराज सुन दिल की बात दे, हाथ में हाथ किसने तू आंखें ते सलूट मारेगी बंदूक मारेगी। क्या बात है। तो हमने ये कल्चर शुरू किया था। बढ़िया। अब आज का टाइम क्या है कि आज की जो जनरेशन है उसमें क्या कि आपकी मेरी रंजिश है, तो मैं तेरे को कहूँगा गाली गलौज कि तेरा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर कभी इन गानों को बैन मतलब जो किया है कि जो गंदी गालियां लिटरली आने लगी वो खराब है। वो गंद कल्चर और गन कल्चर मिक्स हुआ ना, इससे ऑडियंस को भी ऑब्जेक्शन है। और इससे अब मैंने एक मेरा गाना है, गाना है सुतरा देखा छोरा नैन नशीले रंग का गोरा, संजय दत्त वर्गा लुक थारे उस मर जाने का, दिल्ली में करता बदमाशी पक्का हरियाणे का। बहुत वायरल तो है। एक हरियाणा की तो दबंगता है, एक इसको बोलते हैं एटीट्यूड सॉन्ग। ये गन कल्चर नहीं कह सकते। उस शूटर का वार टलाना कर गया घायल पता चलाना, मैं बोले तो मतलब इस ढंग का सॉन्ग कि उसके अंदर ये है कि भाई शूटर का मतलब ये नहीं है कि आंखें से शूट कर देंगे, हाँ मतलब ये नहीं कि बंदूक से शूट कर देंगे। तो बस लेकिन गंद कल्चर खराब था बहुत ज्यादा, लेकिन और गन कल्चर भी खराब है, दोनों मिक्स हो गए ना, तो ये बड़ा ये परमाणु बम है। मेरा सवाल ये है नरेंद्र भगाना, क्या अपनी इच्छा का गा पाया आज तक? नहीं, मेरी इच्छा का मैंने एक सॉन्ग, जिस तरह मैंने एक सॉन्ग जो आप चाहते हो कि ये हिट होना चाहिए। मेरा अगर मैंने बाप के सॉन्ग लिखा, मेरे जो हिट्स मैं जो चाहता हूँ कि मेरी इच्छा के। उससे पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, परिवार में जैसे कौन कौन है आपके परिवार में? बहुत है। नहीं बहुत नहीं और मतलब कितने बच्चे हैं? मेरी छोटी छोटी गुड़िया हैं, एक लड़का है मेरा 1.5 साल का। मेरे फादर साहब का इंतकाल हो गया, 4 भाई हैं, 3 भाई हम हैं। बड़े भाई डॉक्टर साहब वो एक्सपायर हो गए। फादर साहब का इंतकाल अभी 2020 में हुआ। तो फिलहाल क्या है कि पूरी फैमिली का बोझ मेरे सर पे है। और सारा इतना जो वो बोल रहे हैं ना कि इतना कुछ चाहिए, हाँ मैं लाइव कभी नहीं आया, ना मैं आता ना कभी मैं ये कहता कि लो भी आ गया मेरा सॉन्ग, डीजे इंतज़ार कर रहे थे, वो कोई इंतज़ार नहीं कर रहा, अपने पेट के लिए हर कोई कर रहा है। और इन वाहियात चीज़ों से हम बिल्कुल दूर हैं। लाइव तब आते हैं जब हमें कोई ठेस पूर्व ये लगती नहीं कि हमें चैलेंज कर दिया, तब जाके, अदरवाइज एक कलाकार है। तो मैं जो चाहता हूँ ना, जो आपकी उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, वो मेरा पूछने का मकसद ये था कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है मेरा हिसाब था हरियाणा में सबसे स्ट्रॉन्ग है। ऑब्जर्वेशन मेरे डिपार्टमेंट में भी, मेरी सबसे थिएटर में भी। जो मन्नत देखा कुछ वीडियो आपने, एक बेटी पे एक मैंने गीत सुना तो मेरी छोटी छोटी बच्चे जब मेरा स्कूल में जाते हैं ना, जब अब ये सॉन्ग आया नहीं है मार्केट में, तो मैडम कहने लगे कि ये बहुत शोर कर रही है सुबह सुबह। तो मैंने कहा ये मेरे को बच्चों की किलकारियाँ अच्छी लगती है। हाँ क्या बात है। तो इनको शोर करने, तो उस टाइम क्या होता है कि आज जब ये बेटी बड़ी हो जाती है, हमारे हरियाणा के अंदर क्या हर जगह होगा कि शुरू में जब बेटी बड़ी होती है, 15 साल से ऊपर जाना शुरू होती है, तो वो ये सुनना शुरू कर देती है वो कि रिश्ता लड़के के आओगे तो उसके इतने किले आओ हैं इतने। और लड़की के बारे में कुछ नहीं कहते, लड़की को तो बेचना है, लड़की को फ्रिज दे देंगे, कूलर दे देंगे, वॉशिंग मशीन दे देंगे, इसके इतने गहने कर देंगे वो, लेकिन वो ज़मीन प्रॉपर्टी वो सारी बातें केवल लड़के के लिए होती हैं। तो जब लड़की मैच्योर होती है,
उस चीज़ पे मैंने एक सॉन्ग लिखा और जल्दी मार्केट में लेके आऊँगा। और इसके कम से कम भी मतलब मेरे बंदूक चलगी के 300 मिलियन तो एक जगह है, मतलब 1000 मिलियन के करीब सॉन्ग है वो अलग अलग जगह। लेकिन आप नोट कर लेना, इसके कम से कम भी मतलब 70,000 75,000 व्यूज़ ज़रूर आएंगे। नहीं चलेगा सर, गाना सुनना दुआ है, हाँ प्लीज। लड़कियों की तरफ से है। घनी चाचा करा कर दी, घनी चाचा करा कर दी, कदे लड़दी कदे डर दी, बाबुल तेरी पगिया की चिड़ी या उड़ जावेंगी। क्या बात है, तो क्या बात है, कदे कदे आवेंगी। क्या बात है। ओ बाबुला 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 बाबुला, माए हार श्रृंगार तेरा, कैसे भूलूंगी प्यार तेरा, अपनी चोटी माए मैं तो खुद ही बना। क्या बात है, क्या बात है सर, मैं तो कदे कदे आऊंगी। अब भाई के बारे में बोलती है, मेरे वीरा कैसे भुलाऊंगी, तने कैसे मनाऊंगी, यो घर आंगन तेरा, मैं तो कदे कदे आऊंगी, मैं तो कदे कदे आऊंगी, मैं तो कदे कदे आऊंगी। क्या बात है, बहुत। तो हम चाहते हैं इन सॉन्ग को, क्योंकि मान साहब की कुड़िए दिल दी पुड़िए तेनू ऐना प्यार दे, हाँ। हंसराज हंसी की कुड़ियां ता कुड़ियां ने कुड़ियां दा की। तो ये सॉन्ग वहाँ हिट है, तो हमारे हरियाणा में क्यों नहीं है? ये कल्चर हम ऐसा चाहते हैं। सर एक चीज मैं, सॉरी मैं काट, ऑडियंस सुनती है। मैंने लोरी गाना किया था, सुना ऑडियंस ने बहुत। तो आर्टिस्ट करें, आपकी वो पॉइंट बहुत वाजिब था, कंपनियां नहीं कर रही। कंपनियों ने क्या नहीं, आज भी नहीं चाहती, आर्टिस्ट कर रहे हैं और वो चलते हैं। राजू पंजाबी जी भगवान जी को प्यारे हो गए, कुणबा गाना सोशल है, हाँ हाँ, 2-3 मिलियन तो रील है उसके ऊपर। लेकिन कंपनियों ने कभी ये नहीं कहा, अगर देखो सरकार से पहले अगर कंपनियां ये बात बोल दे कि हम गंदे गाने हम नहीं लेंगे, ऑडियंस सुनेगी। अगर हमारा माल कभी मार्केट में जाएगा ही नहीं, वो खरीदेंगे नहीं, हाँ। तो हम उस माल का करेंगे क्या? लेकिन कंपनियां बाकी कहती कि हमें ये दो, हमें मसाला दो। अच्छे सॉन्ग में जब लेके गया इस तरह के सॉन्ग, तो रिजेक्ट कर दिए गए कंपनियों ने, ये कहा कि हमें कोई मसाला दो। आप वो क्या गाना चाहते थे जो मैं कह रहा था, वो भी नरेंद्र भगाना क्या गाना चाहता है? हाँ, एक तो ये इस तरह के। हाँ। फिर एक आप ये देखो जो एक सॉन्ग है, होगी दुनिया या बेस्ट, कोना होता एडजस्ट, भारी नदी के किनारे, पूरी गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, लेकिन वहाँ पे एक खाली जग है, वो खाली जग हरियाणा का आर्टिस्ट है। अच्छा। पानी पिएगा कोई तो तब उसकी जरूरत पड़ेगी, नहाएगा तो जब जरूरत पड़ेगी, हाथ धोएगा तब जरूरत पड़ेगी, किसी और को पानी पिलाने के लिए ले जाना तो जरूरत, नदी उसके से कनेक्शन जग का है, सीधी अब सी ये बात है। देखो ना, पूरी गंगा के सामने, गंगा के सामने जग तो कुछ भी नहीं है, खाली है वो भी। हाँ। लेकिन उसके अंदर एटीट्यूड कितना है? हाँ। वो एटीट्यूड हरियाणा के आर्टिस्ट का है, हर आर्टिस्ट का है, जो फेलियर है या जो सक्सेसफुल नहीं है या फिर जो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। कैसे? होगी दुनिया या बेस्ट, कोना होता एडजस्ट, भारी नदी के किनारे खाली जग सा हूँ मैं, अलग सा। हाँ, क्या बात है, मैं अलग सा हूँ, रह जाओगे फकीर, कोना बनना अमीर, चंद कागज के टुकड़ा में बेचना जमीन। मैं MSc करने के बाद में नौकरी भी लग सकता था, लेकिन इश्क की मार बड़ी दर्दीली, इश्क से में जीना फसाना जी, सब कुछ करना, इश्क ना करना, इश्क से जान छुड़ाना जी। चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, एक जुनून होता है, वो इश्क के रह जाओगे फकीर, कोना बनना अमीर। ये कहते ना फलाना ने मेरा यो कर दिया, उसने, कि
कोई किसी को नहीं ठगता, कोई किसी को मारता नहीं। मैं तो खुद का ठगाया एक ठग सा, मैं अलग सा हूँ, मैं अलग सा हूँ। पहले को भैया इसके छोटे छोटे बालक हैं, इसका अगला ये हो जाएगा, ये तो आज मर गया तो नहीं हो जाए, लेकिन सब बकवास है। चाहे आज चले जावा कुछ बिगड़ता ना तेरा, हम कौन चीज सातन कीमत का ना बेरा, चमकावे जो नगीना वगाना वो नग सा हूँ, मैं अलग सा हूँ। बढ़िया। एक ये चीज। दूसरा खूब मैं कल तक नहीं रहना, बब्बू ये बेंद्र खिया जी का, बब्बू मान का आज दिन हशरदा, हाँ। कल मैं नहीं रहना। हाँ। रफ़ी साहब का तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तो ऐसा सॉन्ग ये हमारी जो इच्छा है, ऐसे सॉन्ग, ऐसा सॉन्ग हमने लिखे भी हैं। सॉन्ग आप सॉन्ग सुनना। हाँ। सॉन्ग था जीते जी होते बदनाम, बाद मरने के होता ना। सॉरी इसके बोल थे, अंतरा मेरे को ध्यान हुआ कि जीते जी होते बदनाम, बाद मरने के होता ना। ना जन्नत का शौक न जहन्नुम का डर, जिसा कटानु में कट जाओ जिंदगी का सफर। वो तो यादा में सनम है, यादा में सनम आंसू बहाया करेगा, जाया पछया याद आया करेगा, जाया पछया याद आया करेगा। जब आदमी परेशान होता है कोई गान नहीं देगा, और यहाँ पे जो जातिवाद धर्म की राजनीति, तो इस पे आर्टिस्ट क्या लिखता है, दे लो जितना ज्ञान 4 दिन के मेहमान, कर लो परेशान 4 दिन के मेहमान, हिंदू या मुसलमान 4 दिन के मेहमान, बजाओ धर्मा की तान 4 दिन के मेहमान। ओ दुश्मन भी फिर तो सराया करेगा, जाया पछया याद आया करेगा। ओ एक दिन आगे पछे सबने जाना तो होगा, आज हिट पे हिट देवे कलियो भगाना ना होगा। कोई तो महफिलों में गीत है, महफिलों में गीत मेरे गुनगुनाया करेगा, जाया पछया याद आया करेगा। तो ये चीजें, ये सॉन्ग, इस म्यूजिक को हम लेके आ सकते हैं, लेकिन कंपनियां खरीदने वाली तो हो। दिल अपना किसको दे, कोई दिलदार तो मिले, हम दिल को बेचते हैं खरीदार तो मिले, हम लेके दिल में आरजू भटके कहाँ कहाँ, इस बेवफा जहान में कहीं प्यार तो मिले। वो कंपनियां भी तो मिले कि आप ऐसे सोशल सॉन्ग या फिर इस ढंग के लिखो प्रमोशन। आज जब बदमाशी का गाना आते तो हमारे 200 मिलियन हो जाता है, और ऐसे सॉन्ग को कंपनियां खरीदती भी नहीं, और कलाकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसे ऐसे सॉन्ग बना के अपने घर पे रखे, किसके लिए गाए। इसलिए हमने लिख रखे हैं, लेकिन ना तो सरकार, आज तक सरकार ने कभी भी ये नहीं पूछा कि कभी कोई पढ़ा लिखा कौन है, या डाटा किसका है, या कौन पास आउट है, कहाँ से क्या है, कैसे प्रोग्राम होने चाहिए। लेकिन एक हर एक जगह क्या है कि 50 करोड़ का बजट गीता जयंती पे आ गया, 100 करोड़ का बजट, 500 करोड़ का बजट सूरजकुंड में आ गया, कलाकारों को दे दिया। वो कलाकार कौन है जो ले गए? जो इलेक्शन के टाइम में जो कलाकार होते हैं ना, कि दंगल मासूम शर्मा डांट सकता है, दंगल केडी डांट सकता है, दंगल डांटेगा राजू पंजाबी को बुलाओ, नरेंद्र बगाना को बुलाओ, तो अगले 5 साल तक उनको याद नहीं किया जाता। तो उस टाइम दंगल क्यों नहीं डांटते? हर जगह राजनीति है, हर जगह यही है। तो और हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी, पंजाब कहने लगे कि पंजाब से हरियाणा ऊपर जा चुका है। मैंने कहा कि जब तक आदत, इबादत और शहादत पंजाब जैसी नहीं होगी, हरियाणा आगे नहीं जाएगा। हाँ, क्या बात है। पंजाब के अंदर ये चीजें हैं कि तेनू वहाँ जो किन गानों के व्यूज हैं,
जो मिलियनोज में 200 500 मिलियन किनके हैं। तैनू ते झूठ बोलना चंगा लगदा, मैनू भी झूठ सुनना चंगा लगदा, तू तो झूठ वे ऐदा बोलदा है जिवें सच्ची मुच्ची सच बोलदा होवे। ओ मैं तां रात नू दिन कदांगी जे तू दिन नू भी रात बोलदा। इन गानों के व्यूज हमसे ज्यादा हैं। हिमाचल में आप जाओ, वार घर मेरा पार तेरा वे, वार घर मेरा पार तेरा वे, बिच नदियां दी घोड़ी तेरी सॉन्ग। वार क्या बात है, बहुत मीठे सॉन्ग हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे सपोर्ट तो करे, कलाकारों को संभाले तो कोई। कलाकार अपने दम पे चल रहा है, अपने आप संभाल रहे हैं। हमने मतलब आज इस कलाकारी लाइन में आके मैं पछता रहा हूँ। एक जुनून था, इतने 150 के करीब मेरे पास सर्टिफिकेट पड़े हैं, नेशनल रिकमेंड, इंटर यूनिवर्सिटी रिकमेंड, वो पड़े हैं। गोल्ड मेडल सारे मैंने फेंक दिए, जितनी भी ये मेरे को मोमेंटो ये सारे मिले थे। बच्चा दिखा दिया कि वो बर्फ़ खा लो इस किताब में, और वो बर्फ़ खा ली। मेरे घर में एक भी मोमेंटो नहीं है, कोई फोटो नहीं है, सारी एल्बम्स के अंदर कैद है। आप मेरे घर पे जाके देखा भी, कहीं फोटो नहीं मिलेगा, कहीं कोई मोमेंटो नहीं मिलेगा, कहीं गोल्ड मेडल नहीं। आपको लगता है कास्ट इफेक्ट करती है इंडस्ट्री में? बहुत ज़्यादा। मतलब कास्ट इफेक्ट क्यों नहीं करती? यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम हैं कि ये होता कि अपने को बुलाओ, अपने को बुलाओ। पब्लिक में भी ये है कि संजीत अपना है, नरेंद्र भगवान अपना थोड़ा ये है, अपने रिश्तेदार को लॉन्च करो। अपना कलाकारी टैलेंट नहीं देखते, टैलेंट नहीं देखते। अपना है इसको उठाओ, अपना है इसको उठाओ। अरे हरियाणा के हैं, ये अपनी बोली कहते हैं, माँ बोली के लिए, तो बड़ी माँ बोली के लिए कुछ नहीं हो रहा, ना कभी हुआ। जो सरकार आती है वो भी कि अपने कौन कौन है ले आओ, इन्होंने वोट डाले हैं या नहीं, या फिर जो आज हैं अपनी अपनी फील्डिंग लगाओ। ये शुरू से चला हुआ है, ये रियलिटी है। यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड का भी कोई महावीर गुड्डू जी को पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो आज वो किस जगह होनी चाहिए? हरियाणा में पहला पद्मश्री अवार्ड महावीर गुड्डू जी को मिला है, तो आज वो किस जगह पर, किस स्थान पर होनी चाहिए? बहुत बड़ा नाम इंडिया वर्ल्ड लेवल पे है ना। और पूरा साल उनका, वो गुरुओं के गुरु हैं, उन्होंने हमेशा मतलब फोक कपड़े डाल के बमलैरी को, हाँ। लेकिन पद्मश्री तो दे दिया, लेकिन जो एक रिगार्ड और एक जो एक लेवल उनका होना चाहिए था, वो जगह आज तक उनको नहीं मिली है। ये फैक्ट है। आपको कभी रिग्रेट हुआ कलाकार बनने का? कोई ऐसा मोमेंट आया हो कि यार नहीं, आज के बाद नहीं करूँगा मैं? ऐसा मेरे को बहुत बार, क्या लाइफ में मेरा मतलब हॉस्टल लाइफ भी इस ढंग की थी कि आपको क्या बताऊं कि गाने हिट और मैं फ्लॉप। कैसे? मेरे बंदूक चल गई, बंदूक मार गई, डिजिटल हुआ नहीं था। हाँ। 6 लाख रुपए का कर्जा मेरे सर पे हुआ, क्योंकि मैंने पहले जो कैसेट बनाई पूरा जोर से पंजाब की तरह बनाई, क्योंकि पंजाब में रहता था। उसकी ऑडियो वीडियो की 8 गानों की मेरे को दिया 21,000 रुपये मान सम्मान। मतलब उस टाइम में 6 लाख रुपए लगाए, 6-7 लाख रुपए लगाए, और गाने हिट। बंदूक मार गई कंपनी को दिए। काट से कटा दूंगा। कौन सी कंपनी थी? सोनाटेक कंपनी। 21,000। तो आप कभी दोबारा उनको कहा नहीं आपने, जो ओनर थे, कि सर आपने कमाया है तो मेरा हिस्सा तो दो? होता था कि यही मेरे सारे गाने उनके पास हैं, या और कंपनियां जिनके पास। लेकिन क्या है, डिजिटल होने के बाद हम थोड़ी जिंदा हुआ। अदरवाइज गाने का शौक इतना था, कर्जा उठाया, कैसे कमाए, कैसेट बनाई, दे दी, गाने हिट। ये कहते हमें कोई मिलता ही नहीं। और ये पूछ रहे हैं ना सोनोटेक से, मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। 21,000 रुपये में 8 गाने, ऑडियो वीडियो, इसमें कलाकारों ने भी ले लिया 40, और वो 6.5 लाख रुपये। अब आज वहाँ मेरे पैसे दे, मैं ब्याज ने उठा के वो लगा दिए। उसके बाद गाने तो हिट चल रहे डीजे पे, और मेरा फ़ोन बंद है। जहाँ पोस्टर लगते थे मैं कहता कि मेरा पोस्टर मत लगाना, कहीं कर्जा वाले ना। उस कलाकार के लिए कितना टफ है जो बाहर से हिट है और अंदर से वो जानता है कि उसकी सिचुएशन क्या है। मेरे इतने गाने हिट हैं, इतने सारी चीजें मैंने मतलब बहुत सारे गाने हिट दिए हैं, लेकिन आज भी एक तो भाईचारा। अगर भाई एक तो ये होता कि आप मेरे भाई हो, अब भाईचारा में गाना गाते हो, आप भाई हैं। अनजान बंदे को रेट वही है, लेकिन भाई को घर में पैसे ज्यादा मिलने चाहिए। लेकिन भाई फरीका हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा सिस्टम है। फ्री में दे दो, कुछ भी दे दो, भाई है। जिस दिन मना कर दिया उस दिन भाई नहीं है। ये भाईचारा हरियाणा का बड़ा कायम हुआ है। मैंने एक चीज और देखी थी, आपके बेटे एक्सपायर हो गए थे पहले, शायद पहला लड़का। तो उसके बाद मैंने एक आपका गीत सुना था, एक शायद कहाँ सुना था मेरे को ध्यान नहीं है। कलाकार है, कलाकार कभी भी। अभी एक राजेश फोगाट जी थे, देसी का पुआ, इंग्लिश का आधार सारे। तो मरने से 3 महीने पहले हम इकट्ठे काम किया करते थे। तो वो बताया करते कि भाई इस बंदा ने ये कर दिया, मेरा इस कलाकार ने ये कर दिया, इसने नुकसान कर दिया। 23 तारीख का शूट था और हमारा रेवाड़ी,
और वो 21 तारीख को एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट में। तो मैं जब वहाँ गया तो उसका मतलब उनके चेहरे के ऊपर से ड्रग्स निकल गया था। तो बोले कि नरेंद्र तेरी वेट भी कर रहे हैं, एक बार चेहरा देख लो। मैं नहीं देखूँगा, वही मेरे सामने वही चेहरा था। तो जब 700-800 कलाकार और लोग जब लेके जा रहे थे तो उसका कंधा लगा रहे थे, तो चुपचाप, आपको पता जनाजे के पीछे कितना होता है, तो कलाकार नहीं रुकता। तो मैंने देख रहा था कि संजीत इसके बारे में कहा था कि इसने मेरे साथ ऐसा कर रखा है, वो भी कंधा लगा रहा है, ये भगाना है, इसने मेरे पैसे कौन दे रखे, वो भी वही। तो मैं वो सारे से देखता रहा, सुनते चलता रहा। तो मेरे मन एक जहन में एक शेर आया उसी टाइम, जो कलाकार ऑब्जर्वेशन नहीं रुक सकते, कि अब मैं आपसे मिलता हूँ जब भी हंसते हुए खिलके मारते हुए, तो आखिरी दिन होता है जब उसको मैयत का जनाजा लेके जाते हैं। तो उस दिन एक कलाकार बोलता है कि लेकर मेरा जनाजा, मैंने उस दिन शेर लिखा था कि अंदर अंदर कि लेकर मेरा जनाजा चुपचाप जा रहे हो, मरे हुए इंसान को क्यों मारे जा रहे हो। हाय क्या रास्तों से बोल रहा हूँ, क्या बात आखिरी दिन है कि लेकर मेरा जनाजा चुपचाप जा रहे हो, मरे हुए इंसान को क्यों मारे जा रहे हो। मेरी खुशी थी तब तो एक हाथ ना लगाया, आज किसकी ये खुशी है जो कांधा लगा रहे हो। हाँ। तो उसी वक्त क्या कि तो ऐसे रोंगटे। तो लड़का जब मेरा एक्सपायर हुआ तो 15 दिन का एक्सपायर, तो उसमें जो भी आए थे मेरे, मैं नई नई शादी हुई थी, मेरे को पता भी नहीं था इतना कि सामाजिक, क्योंकि कलाकार थे, ये था बैठना पड़ा। तो जो भी आए कि भाई रब की मर्जी है भाई, ठीक है भाई, कोई नहीं, नरेंद्र मालिक की खुशी इसमें थी। ठीक, मैं परेशान हो गया 2 दिन में। मैंने अगले दिन गाना लिखा कि सब करे रब की मर्जी, आज हुए हम तबाह, रब होगा अपने घर ने, रब होगा अपने घर ने, तने ठीक ना करा। क्या बात है, ठीक ना करा, तने ठीक ना करा। गम रब है, तेरी खुशी है, गम इतने देने थे तो मिलाए क्यों खुशी ते, किसायो खेल करा मेरी जिंदगी ते। कौन से दिन ये दे दिए, कौन सी रात दे दी, फसल जब तार हुई तो इतनी बरसात दे दी, इतनी बरसात दे दी, इतनी बरसात दे दी। अब सुनना, किसा बदला लिया, रब से बातचीत हो रही है, किसा बदला लिया, किसा बदला लिया, मैं तेरे घर भी ना गया, ठीक ना करा, ठीक ना करा, रोना सयात में बस। जो कहते भाई इसको तो इसके कर्मा सजा मिली है, इसको इसके ये हो गया, इसने तो इसका फलाना बुरा करा था। अब 15 दिन का मासूम बच्चा जो वेंटिलेटर पर, उसने क्या हो गया। तो रोना सयात में बस और कुछ ना कर सकते, तेरी मर्जी बिना तो जी सकते ना मर सकते। जो भी करनी थी करता, प्यार का सदा वगाना, किसे मासूम की गेला, काम तन करया नशाना, काम तन करया नशाना। फिर इधर से घर वाले रो रहे हैं और रानी दानी रो रहे हैं। तो उसको मैंने एक ही रब को मैसेज दिया था, खुश हो के जो करा, खुश हो के जो करा, खुश हो के जो करा, एक बार देख के तो जा, ठीक ना करा। तो हम इस तरह के सॉन्ग्स तैयार लिखे बैठे जो बिल्कुल सड़ रहे हैं। कितनी गहरी मतलब राइटिंग है कि कदे तेरे घराए कौन गए और तन्ने के बदला लिया। क्या बात है सर। तो ये मतलब सारी चीजें हमें, और जो अगर हमें सरकार ये कहे कि ये चीज़ें, कंपनियां ये कहें कि आपको इसका मेहनत आना चाहिए मिलेगा, हम ऐसी चीज़ें हमारे जो पर्सनल चीज़ें हैं वो अपने शौक के लिए रखते हैं। प्रोफेशनल जो आपको बंदूक पसंद है बंदूक देंगे, आपको जो जैसा चाहे, मतलब गाड़ी तो मैं देता नहीं गानों के अंदर, अदरवाइज ये भाई तो अब ये तने मेहंदी लगा, हाँ बहुत बहुत प्यारा गाना है ये तो भी। ये चीज़ तो अपनी चल रही है। हाँ जो चल रहा है बहुत लेकिन प्यारा क्या गाना है कि जो सूफीज़म की कमी है और एक हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर वो मुकाम अब तक नहीं आया है कि जो पंजाब में कहते हैं, पंजाब में पंजाब का एक गाना हिट हो जाओ तो कनाडा शो है, ऑस्ट्रेलिया आर्टिस्ट पूरी लाइफ स्टेबल है। हमारे दूसरे गाने हिट हुआ पास भी डिगल बेरी शो पाओगा, लाडवा गौशाला में शो पाओगा, उमरा पाओ, इन गामा शो है। तो ये बाहर कभी शो करने गए आप आउट ऑफ इंडिया? मैं 1-2 जगह गया हूँ,
जो ये एसोसिएशन बनी हुई है कभी ना ना ऑस्ट्रेलिया ना, कहीं ये और? नहीं 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 नहीं, एक कंपनी के थ्रू गया था, लेकिन क्या है आगे भी जा सकते, लेकिन इस तरह नहीं काम है। सच्चाई बात यह है कि ये नहीं है कि भाई हरियाणा कलाकारों के आपका शो है, आपका टिकट शो, आपको ये घूमने जाते हैं, घूमने आए, और उस बात के लिए मैंने मना कर दिया कि घूमना होगा तो मैं यही कहूँगा कि मैं घूमने जाऊँगा। उसमें फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा वर्ल्ड टूर है या फिर मेरे को शो इतने हैं, इतने बड़े कलाकार हरियाणा में ना मैं हूँ और ना ये और लोग। स्टेज पे हरियाणा के जो शो होते हैं, हाँ हाँ आपने देखा होगा लिपसिंग कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो अब लाइव ये के सबसे शो ही बड़ी- नहीं है, लाइव सबसे शो ही बड़ी नहीं है। ट्रेजेडी आपको, आपने ये बात ठीक याद दिलवाई हाँ। कि जो सिंगर हैं, मासूम शर्मा है, राज मावर है, नरेंद्र बगाना है, अमित सैनी को तो शो मिल रहे हैं, ये तो घर बैठे हैं। अब कंट्रोवर्सी में मासूम भाई तो कर रहे हैं शो। हाँ मासूम अब कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो पहले जो शो हो रहे थे कि हरियाणा के एक अकेला हरियाणा ऐसा है जहाँ पे लिप सिंग दे रहे हैं, जो एक्टर हैं उस गाने के मॉडल हैं, वो तो मेन सिंगर बने बैठे, उनके पास तो शो। तो ये ऑडियंस की गलती है या हमारी गलती? कि ओरिजिनल सिंगर जो लाइव गाने वाले हैं वो तो गाना गा के पीछे लेके चले गए, शो में उनको बुला रहे हैं कि आप आओ, और वो कह रहे हैं कि हमारा शो है। ना सिंगर का चाहे नाम, साउंड ना वाला राइटर lip का। sync दे दो, चाहे वो गांव वाला लिप सिंग दे दो, बात तो एक ही है, लेकिन यहाँ उल्टा काम हो रहा है। सिंगर हैं वो घर पे बैठे, इसको कैसे सुधार सकते हैं? मतलब इसको मालिक ही सुधारेगा। जिस दिन या सद्बुद्धि या तो ऑडियंस के दिमाग में आओगी या उन कलाकारों के दिमाग में आओगे आप क्या कर रहे हो, या फिर एक तरह हो सकता है कि ऑडियंस ये बोले कि आप लाइव सुनाइए। हाँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ये लिपसिंग के प्रोग्राम आता तो सब सख्त बैन कर दिया था कि आप नहीं, यहाँ पे लिपसिंग नहीं, साजबाज इंस्ट्रूमेंट है, आप लाइव सुनाइए जो भी सुनाना। सिंगर तो लाइव का ही होता है, सीधी सी हाँ, बात है। तो वहाँ तो ये जब चीज़ जब तक ये नहीं होगी कि आप लाइव सुनाइए, क्या सुना सकते हैं? जो स्टार बन के जाते हैं गांव के अंदर, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं हर गांव के अंदर जो एक से बढ़ के रागनी गायक भी हैं, उनको मौका नहीं मिला, वो लाइव गा सकते हैं, लेकिन वो ये है कि आप लाइव सुनाइए, तब ये पता चल सकता है कि कलाकार कौन है। सर मैंने देखा कि बहुत अच्छा लिख रखा है आपने, जो गाने आपने सुनाए, और मैं तो आप तो रिक्वेस्ट करूंगा कोई सुने ना सुने, एक ऑडियंस इनकी है, उन्हें रिलीज करो आप। और बहुत सारे राइटर हैं मेरे द्वारा, बहुत मैसेज आ कर बहुत प्यारा लिखा है। मैं भी उतना कैपेबल नहीं कि भाई कितना कर पाऊँ उन खातर, ये तो वाह ना पड़ी, वाह है कि वाह मारी दौड़ है, खुद खातर लाग रहे हैं। तो वो राइटर मतलब इतना अच्छा आपने, मतलब पहली चीज कौन सी लिखी थी, कड़त सीखा, और उन खातर के गाइडलाइन है कि जो ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग हो उसका। ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग तो देखो, सबसे बड़ी बात तो आर्टिस्ट के पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है। हरियाणा के अंदर जो आर्टिस्ट हैं उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। कोई भी हमारे शोज़, जितने भी, कमाल की बात क्या है कि हरियाणा का मतलब दायरा इतना बड़ा है, राजस्थान के जो सिंगर हैं या तो वो बॉलीवुड में है या फिर वो मतलब है ही नहीं। यूपी के, क्योंकि हिंदी हमारी लिपि है, हिंदी यूपी की, तो यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और एमपी में कंप्लीट हरियाणवी सॉन्ग चलते हैं। पाकिस्तान में बहुत पाकिस्तान में तो इतना बड़ा दायरा है, पंजाबी का इतना बड़ा दायरा नहीं है, और फिर भी हम लोग स्टेबल हाँ, पंजाब का मतलब या तो पंजाब या फिर फॉरेन या एनआरआई है। अदरवाइज हरियाणवी का इतना बड़ा दायरा है, तो वो सरकार को दिमाग में यही नहीं आ रहा। और हरियाणवी कलाकारों के शो हरियाणा में तो होते ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, बाहर हो रहे हैं, यूपी हो गए, राजस्थान हो गए, दिल्ली में चल रहे हैं, चंडीगढ़ में भी शो होने लगी, या फिर मतलब हरियाणवी कलाकार को हरियाणा ही लाइक नहीं कर रहा, और सुन रहे हैं सभी। ये पता नहीं, मतलब एक ट्रेजेडी हरियाणा वालों के लिए, और एक दर्जा आर्टिस्ट को हरियाणा में मिलना चाहिए, वो दर्जा। रीजन आपको क्या लगता है, क्या रीजन है इस चीज का? रीजन क्या, कलाकार की वो हाइप बढ़ ही नहीं रही। कारण क्या है कि जब तक ऑडियंस उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, सरकार उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं देगी। कलाकार, ये होता है कि कलाकार का मतलब पहले भी ये मशहूर था कि आप काम क्या करते हैं, रिश्ते रास्ते खातिर आते तो बंदे भाई काम के कर है, कलाकार तो, लेकिन काम के कर है, तो कलाकारी को काम मानते ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और कलाकार अगर एक इज्जत भी, दर्जा भी, उनकी सिक्योरिटी भी अगर उस ढंग से हो और शोज़ अच्छे तरीके से हो, तो वो तब जाके कलाकार सिक्योर हो, तो कलाकार आएंगे भी। और आने वाला टाइम है कि अगर ये गन कल्चर बंद हुआ है तो सूफिज्म का और सैड सॉन्ग का, लव सॉन्ग, हाँ, रोमांटिक, गंद कल्चर नहीं आएगा शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि आज की जनरेशन नहीं चाहती गंद कल्चर। ऑब्जर्वेशन कैसे स्ट्रॉन्ग हो, ऑब्जर्वेशन ऑडियंस, हाँ, जो लिखना चाहते हैं नए बालक, बहुत मैसेज आवा है, देखो क्या पढ़ना चाहिए, कैसे क्या पढ़ना चाहिए। देखो लिटरेचर सबसे, अगर पढ़ सकते हो तो लिटरेचर को पढ़ो आप। पहले उन्होंने क्या लिखा है, बुल्ले शाह आज की जनरेशन का नहीं है, बाबा फरीद आज की जनरेशन के नहीं है, और शेक्सपियर, विलियम ब्लैक, विलियम कूपर, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये आज की जनरेशन के नहीं है।
उस टाइम के उन्होंने सब कुछ लिख दिया। तो आज भी ऑब्जर्वेशन तो खत्म ही हो चुकी है। आज ही देखते हैं कि गाने की सबसे बड़ी आर्टिस्ट के लिए ट्रेजेडी ये है कि व्यूज किससे आएंगे, हमारे व्यूज कैसे बढ़ेंगे, ये बात बोल दे इससे व्यूज बढ़ेंगे, ये गाली दे दो इससे हमारा गाना उठ जाएगा। तो वो चीज़ आई हो रही है ना। तो इसी कारण गन कल्चर है, इसी कारण गंद कल्चर है। अगर अच्छे सॉन्ग्स की वैल्यू होगी तब होगी जब कंपनियां भी, सरकार इन पे ध्यान, इस बैन करना तो बैन कर दो, बैन करना कोई समाधान नहीं है। कलाकार के लिए आप कर क्या रहे हो, सबसे पहले ये है। क्या इंडस्ट्री में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है? मैं ये कह रहा हूँ कि 5, 7, 10 कलाकार अपने संघर्ष के कारण यहाँ तक पहुंचे, बाकी डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, और है क्या। डिप्रेशन की वजह से नशे बढ़ते हैं इंडस्ट्री में, कलाकार बदनाम है नशे करने को लेके। कलाकार तो हर तरीके से बदनाम है। कलाकार कारण क्या है, कलाकार सेफ नहीं है। अब जो कलाकार खानदानी रईस हैं, जिन पे गाड़ियों की, जिन पे ज़मीन जायदाद की कमी नहीं है, वो तो सेटल है, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कलाकार ये है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर वो ये सोचता है कि मैं कलाकार बन जाऊं, वो सेफ नहीं है, क्योंकि प्लेसमेंट नहीं है। सरकार ने अब तक कोई अवार्ड शुरू नहीं किया है कि वह हरियाणवी इंडस्ट्री का अवार्ड, और एक में गवर्नमेंट करती है, वो अब तक हमारे पास किसी के पास आज तक सरकारों की तरफ से मैसेज नहीं आया कि हरियाणवी इंडस्ट्री को इकट्ठा किया जाए, कलाकारों को सम्मानित किया जाए, या फिर कलाकारों के लिए ये किया जाए जो हमारे हर जगह काम आते हैं। कोई भी आज भी कोई मंत्री आता है सरकार बनने के बाद भी, तो वहाँ पर कलाकार चाहिए। क्राइम का और हरियाणवी इंडस्ट्री का मिक्सअप है कुछ, जैसे गैंगस्टर है, पंजाब में रहा है, दाऊद का बॉलीवुड में रहा है, तो हरियाणा में ऐसा डोमिनेट करते हैं? देखो, मेरे को अब तक मैं नहीं मानता कि कभी धमकी आई किसी की? नहीं, अभी अब तक नहीं आई। आपने कभी क्राइम किया? क्राइम हम क्या करेंगे, हमने ये क्राइम करा कि हमने जैसा माहौल दिखा वैसा लिख दिया, यही क्राइम है। अच्छा। और इसके अलावा क्राइम नहीं, जैसा माहौल दिखा, क्योंकि कलाकार समाज का ही ना होता है। हाँ। अगर मैं बड़ी बात कहूँ तो सरकार ही हमें मजबूर करती है लिखने के लिए। मैं सरकार को ही बोल रहा हूं। आप एक बंदे हैं, हाँ। मैं एक बंदा हूं। क्या कारण है कि जब गैंगस्टर आता है तो मेरा आपका केस है तो हम धक्के खा रहे हैं कोर्ट में इधर से उधर, लेकिन जब किसी गैंगस्टर, वो भी तो एक ही आदमी है, उसके लिए सारे रोड जाम हैं, सारी पुलिस तैनात है, और उसके मतलब कोर्ट में भी उस दिन कोई केस और नहीं होता, केवल वही चलेगा। एक आदमी, सिक्योरिटी हजारों पुलिस वालों की, सरकार पूरी प्रोवाइड, बंदा तो एक ही है। हमारे टैक्स का पैसा। ये देखो ना कि मैं, मेरी टू बी कंप्लीट माय सेंटेंस, कि ये जो एक आदमी है, तो हम उस दिन पे आज फलाने गैंगस्टर की पेशी है, सब कुछ बंद है, बाजार भी बंद है, हर जगह सिक्योरिटी, बंदा तो एक ही है। तो उस पे फिर मैंने सॉन्ग लिखा, मेरी पेशी पर सुन ले परी रे, शहर तेरा भी तो जाम हो, बहुत वायरल हिट गाना, तेरे आशिक न कर रहा क्या पंगा, तेरे सर पर यो इल्जाम होगा। तो गानों की अगर देखा जाए तो गानों से बदमाश नहीं बन रहे, जो बदमाश की हाइप आप दिखा रहे हैं कि इतना वीआईपी ट्रीटमेंट आप अगर उसको दे रहे हैं तो उन पे इफेक्ट पड़ेगा ना। कभी आपको ऐसे मतलब विलन के रोल ऑफर हुए हैं जो आप लुक है जो मतलब? मैंने थिएटर में मेरे कॉमेडी और विलेन, मैंने थिएटर में हमेशा ये रोल किए हैं। कभी बाकी बॉम्बे में लाफ्टर चैनल में जाने के बाद वहाँ पे मैंने देखा, तो फिर यशपाल भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं वहाँ पे बॉम्बे, उन्होंने कहा कि नरेंद्र तू हरियाणा में जा, 5-6 स्टेट पे, हम भी हरियाणवी में, आगे हरियाणवी उठेगी, दौर हरियाणवी का आएगा, तो सिंगर है तो तेरा बॉलीवुड में क्या काम है, यहाँ मत रहो। 5 फिल्में 10 फिल्में अगर हिट होगी फिर क्या कर लेगा। और वो भी तो हरियाणा में फिल्में क्यों नहीं बनी आज तक? चंद्रावल बनी, बहुत बड़ी हिट, शोले को टक्कर दी उस टाइम। शोले बॉलीवुड की बहुत बड़ी फिल्म थी, उसके बाद हम सिनेमा को क्यों नहीं स्टेबल कर पाए? आपकी जिम्मेवारी थी, आप इतने बड़े कलाकार, पुराने कलाकार। हमारी जिम्मेवारी क्या थी? वो सरकार की जिम्मेवारी से, सरकार करो अब ये सारी चीजें। कलाकारों को कुछ ऐसा तो वो एक कमेटी, कोई भी तो ऐसे कोई सेंसर या कोई कमेटी, कुछ भी तो ऐसा सरकार की तरफ से हो कि ये विभाग है। वहां पे अगर पंजाब के आज कलाकार के, हर कलाकार के पास सिक्योरिटी है, हर कलाकार के पास शोज है, हर एक कलाकार का एक रुतबा है। यहाँ तो नहीं है, चाहे कितने गाने हिट दे दो, पंजाब का एक गाना हिट है, यहाँ पे हमारे 200 गाने हिट हो तब भी हम एक नॉर्मल है। नहीं, रुतबा और उसमें फिल्मों का क्या मतलब? अच्छा सिनेमा बना ही फिल्में अगर वे तो गानों का वो कंप्लीट नहीं हो रहा तो फिल्मों के ऊपर वो रिस्क कौन लेगा? प्रोड्यूसर कहाँ है? फाइनेंस कौन करेगा? मेन ये है, फाइनेंस कौन करेगा? किसी कलाकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 50 करोड़ की फिल्म बना दे, 100 करोड़ की फिल्म डूब गई तो रिस्क कहाँ से जाएगा? अब जो हमारे जो कल्चरल के जो भी मिनिस्टर हैं, क्यों मिनिस्ट्री क्यों बनाए जाते हैं? ये फूड सप्लाई का है, खाद्य उसकी, ये सिंचाई विभाग है, ये जेल का है, तो जेल मंत्री जेलों के सुधार के लिए है, इनके लिए बनाए जाते हैं ना कि मंत्री विभाग उनके हैं।
पीडब्ल्यूडी का जो मिनिस्टर है कि वो रोड और वो ठीक करेगा। तो हमारे संस्कृति का जो कल्चरल का एक्टिविटीज का जो पीआर का उसका जो मंत्री है, तो उसकी कभी जिम्मेवारी बनती होगी कि वो देखे हरियाणा के अंदर कल्चरल का माहौल क्या है। फोक को जिंदा कर रहे हैं, फोक को जिंदा कर रहे हैं, फोक को जिंदा कहाँ कर रहे हैं? फोक को मतलब एक और मैंने एक चीज और देखी, संस्कृति बचाओ, संस्कृति बचाओ, संस्कृति बचाओ, रेड़ा गाड़ी गाओ, पुराना टेम गाओ, तो वो संस्कृति नहीं है। संस्कृति को बचा किस ढंग से ये कैसे बच जाएगी संस्कृति? कैसे बच जाएंगे जब जो एक गीता जयंती पे जो डेरू बजाते हैं और वो अलगोजे लेके आ जाए, सारी चीज लेके आ जाए, उसके बाद अगले साल तक वो घर पर रख देते हैं, वो संस्कृति बचेगी कैसे? तो उसका तो क्या नरेगा में जाके तो वो काम चलाओ है, कोई प्रोग्राम अगर चले गए तो संस्कृति कैसे बचाओ? संस्कृति बचाओगे अपने घर में बचाओगे वो? उनका परमानेंट कुछ तो ऐसा करो, कुछ स्कॉलरशिप दो, या फिर कलाकार है उनको ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट में ये कोई तो वैकेंसी, या फिर इस कि कल्चरल का एक विभाग है संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति के कुरुक्षेत्र केंद्र भी बना दिया, ये भी कर दिया। अब ये सारी चीजें हैं कि कलाकारों को मतलब अब तक यही समझ में नहीं आया कि मैंने वो बताया भी था कि लास्ट इंटरव्यू में कि जो यूथ फेस्टिवल 500 बच्चे इस लाइन में चले जाते हैं, उस लाइन का सीएम साहब बड़े फोटो खिंचवाते हैं उनके साथ कि ये टीम जीत गई, ये कर गई। जोनर इन बच्चों को कि भाई इन फ्यूचर हम ये वो करेंगे, सुविधा देंगे, या फिर इन बच्चों को जिस तरह के स्पोर्ट्स के अंदर, ये भी हमारा डिपार्टमेंट भी स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिव ये भी स्पोर्ट्स के अंदर आता है, उनको तो इंस्पेक्टर की नौकरी मिल जाती है, खेल के आते हैं जब या हिट हो जाती है उनके इतने मिलियन फ्लोर, जब उनको ये, और ये कल्चरल कलाकारों के लिए तो कहीं भी नौकरी नहीं है, कहीं भी कोई ऐसा पद नहीं है। ऐसा कोई क्राइटेरिया बनना चाहिए कि कोई तो बनना चाहिए ना, आप फुलफिल करोगे तो आपको इस रैंक की नौकरी हाँ हाँ, या तो नौकरी मिलेगी या फिर आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से जो बालक इंडस्ट्री में नूका क्या हुआ है, जमीन जायदाद है, बढ़िया बैकअप है, अभी हम तो शौक खतर रह रहे हैं, तो उनके लिए इंडस्ट्री कितनी सही है? बहुत सारे, क्योंकि जो इस टाइम जो दौर है ना, यो सोशल मीडिया का दौर है, फॉलोअर बढ़ाने का दौर है, ईठा वोड़े कलाकार है, जिसने कुछ नहीं आंदा वो कह के कलाकार बन जो तो उस चीज से हम पीछे गए हैं। उस चीज से ना, आज एक कलाकार पहले होता था कि भाई गुरुओं से ज्ञान लेना, सीखना, रागों को सीखना, आजकल कलाकार के पास टाइम नहीं है। आज तो ठीका हुआ भिजाऊंगा, छिड़ा हुआ भिजाऊंगा, बयानी पाइए हो, वही कलाकार है। फिर आज का बच्चा, आज से मतलब हमारे जो सीनियर थे, हमें उन तो मतलब बहुत डरा करते, आज भी डरा रिस्पेक्ट करना, आज के बच्चे झुकना पसंद नहीं करते। अच्छा, इसलिए आज के स्टार हैं, उनको कुछ आए या ना आए, लेकिन क्या है कि वो मतलब ना सीखना पसंद करते, ना झुकना पसंद करते, और लंबे समय की गायकी उनके नहीं। इसी कारण हो रहा कि कलाकार आ रहा है कुछ टाइम के लिए, फिर वो जा रहा है, कलाकार आ रहा है फिर वो जा रहा है, फिर नए आ रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरी बात है, चाहे कंट्रोवर्सी, कोई भी कंट्रोवर्सी हो, कंट्रोवर्सी के लिए चक्कर में पड़े हुए हैं कि कंट्रोवर्सी से चाहे गलत होता अच्छा, लोग उसको जानने लग जाएंगे, उससे कल्चर गंदा हो रहा हमारा। ओके। और ये झूलना, लावणी और जो हरियाणवी संस्कृति की बातें होती थी, बैरे तबील, ये तो इनको हरियाणवी संस्कृति को आज भी नहीं पता, आज के कलाकारों को नहीं पता होंगे। इश्क आगन फूक्या मेरे लिकड़ा बबू का, इश्क आगन फूक्या रबोल काल से मधुक्या, मेरा इश्क बीमारी रे इस रंज के मासू क्या, कर काम संपूर्ण मेरा जड़ गया चंदा सचरा, मेरे मुंह पर लाली होल, ये बैरे तबील होती थी। हाँ, ये बैरे तबील तो आज नहीं है। बताते थे कलाकारों को ये नहीं पता कि बैरे तबील, झूलना, लावणी कौन कौन सी है, न्यालदे और ये कौन सी, इनको कोई मतलब नहीं। मतलब काम नहीं है और टाइम भी नहीं है। टाइम भी नहीं, बस ये होता कि फॉलोवर कैसे बढ़े, फॉलोवर कैसे बढ़े। आज के कलाकार ये है कि हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, ये देखो भाई हम स्टार हैं, इसमें वो कलाकार नहीं है, वो कलाकारी पीछे जाती जा रही है। वो डेप्थ, वो आत्मा आर्ट के अंदर होती है ना, आत्मा नहीं है। हाँ, जो कलाकारी की एक मेन होती है कि आप किसी भी कलाकार को, किसी भी लेजेंड को उठाओ, मोहम्मद रफ़ी साहब थे, किशोर कुमार जी थे, या नुसरत, वो कभी ना तो सिंगर लिपसिंग में आते थे, ना उनके सोशल मीडिया थे। लता जी थी तो कभी भी इतना वो हाईलाइट उस ढंग से, लेकिन आवाज़ की पहचान थी कि ये लता जी हैं, ये आशा जी हैं। ऑटो ट्यून ने खराब किया इंडस्ट्री को। ऑटो ट्यून का ये जितनी भी मशीनें आई है ना, आप चाहे कुछ भी गायक हो तो आप गा दो एक बार, वो आपको सेट कर देंगे, ये करके अंदर अपना आवाज़ गाना बन गया, बस बेसुरे लोगों सुर में वो कर देते हैं। तो फिर सिंगर इस वजह से इसलिए सीखना नहीं चाहते वो कि जब बेसुरों को से वो सुर में ही और फिर दिमाग में होती नहीं कि भाई ये सीखा पढ़ाई, इसने कुछ नहीं करा तो हमारा क्या करेगा। अच्छा, दिमाग, हाँ ये भी होती है, दिमाग में है कि तो इसने इतना सीख रखा है, इतना भी घर नहीं बैठा है, इससे बढ़िया हम तो क्यों सीखेगा वो। बहुत मतलब आपका तो फिर बहुत लंबी जर्नी रही, बहुत स्ट्रगल रहा। आज भी स्ट्रगल है,
आज भी 30 साल के बाद भी आज स्ट्रगल भी है। स्ट्रगल है और कल भी स्ट्रगल था, और मैं हमारी लाइफ स्ट्रगल में जाऊंगी। लेकिन क्वालिफिकेशन का मेरे को नौकरी का गम नहीं है। क्वालिफिकेशन का मतलब नौकरी नहीं है, एजुकेशन का मतलब नौकरी नहीं है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरी MA MSc और मैंने लिटरेचर जो पढ़ा, मैंने इंग्लिश का लिटरेचर पढ़ा, उर्दू का लिटरेचर पढ़ा, तो वो सारी चीज़ों का मतलब मेरा ये नहीं कि मैं नौकरी लग जाता तो पता नहीं क्या होता। नहीं, कलाकार का नौकरी का मतलब ही नहीं है, मैं तो मानता हूँ। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। बहुत कोशिश करी सरकार, लेकिन नहीं कर रहे, तो हम वो पत्ते नहीं तो शाख से गिर जाएं, आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहें। क्या बात। अगर हम कलाकार हैं तो गम हमें ये नहीं है कि भाई अब नौकरी पता नहीं क्या हो जाता। नहीं, हम कलाकार हैं और हम इसमें भी अपना सारा सब कुछ कर रहे हैं, हम खुश हैं। बात ये, अगर कल्चर की इंडस्ट्री की बात आ जाती है तो ये बात डिस्कशन चल रहा है ओनली बिहाफ ऑफ इंडस्ट्री एंड कल्चरल एक्टिविटी, कि कल्चर को कैसे उठाया जाए। तो कल्चर को अब हर कहीं भी जाते हैं तो अब कहीं पंजाब के बंदे होते हैं या किसी भी स्टेट में महफिल लगती है, हमारे कलाकारों की महफिल नहीं लगती, कहीं सुनाने लायक नहीं है, क्या सुनाएंगे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो रब जाने या फिर ये सरकार जाने और यहाँ के कलाकार जाने और कंपनियां जाने। कंपनियों का मसाला चाहिए कि व्यूज आने चाहिए। इस चीज का फर्क पड़ेगा जो गन कल्चर बंद हुआ है और ये मैंने कहा ना आपको कि गन कल्चर से प्रॉब्लम नहीं थी, गन कल्चर और गन कल्चर मिक्स mix हुआ, था। इससे ऑडियंस को फर्क पड़ा है। हाँ, कि मैं जज नहीं मार दूंगा, मैं SHO नहीं मार दूंगा, मैं CM ना मार दूंगा, ये गन कल्चर नहीं है। ये वो भी सॉन्ग भी नहीं है अब भाई आप गन कल्चर को बढ़ावा, लेकिन वो गाड़ियाँ और ये दोनों मिक्स हो गए ना, ये सारे हथियारों के नाम 47 गलन यूँ करता है, वो करता है, करना किसी को कुछ नहीं है, सारी डम्मी होती हैं। लेकिन वो IP इतनी दे दी कि भाई हर कोई गैंगस्टर भी ये चाहा कि वो उनके लायक वर्डिंग जो थी। अदरवाइज उससे मैं कह रहा हूँ गन कल्चर से भयंकर और भयानक आज की जनरेशन के लिए वो गंद कल्चर है। अगर गन कल्चर अब खत्म हो, गन कल्चर पे बैन हुआ, गंद कल्चर, डबल मीनिंग, द्विअर्थीय सॉन्ग, वो फिर आएंगे, फिर हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जहाँ से मुश्किल से हम यहाँ तक आए थे। और जो कास्ट पे गाने बनते हैं वो कास्ट पे अब देखो, एक हमारे कास्ट के ऊपर ये है कि शुरू से बढ़ते आ रहे हैं आजकल। हालांकि जब लोग इलिटरेट थे, एजुकेशन नहीं थी, उस टाइम इतना कास्टिज्म नहीं था। जब से लोग सोशल मीडिया ये हुआ है, मैं जाट, मैं गुज्जर, मैं बामन, मैं फलाना, ये सारी चीज़, नई जनरेशन के भूत जो सर सवार है ना, ये कल्चर बहुत गंदा है सोशल मीडिया का। तो कुछ ऐसा लिखा आपने जो मतलब इसको जो कटाक्ष करते हुए या कभी लिखना चाहेंगे? अपने घर के लिए कभी लिख लें, अदरवाइज कंपनियां तो लेंगी नहीं। अच्छा, ये बात भी फायदा क्या है, क्यों लिखें हम, तो हमें घर भी तो चलाने हैं ना। हाँ। तो वो चीज़ है कि भाई ठीक है, जो भी चल रहा है वो सही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की यहाँ तक इंडस्ट्री आई थी, तो कलाकार सारे मतलब अच्छे कलाकार हैं, बशर्ते कि उनको गाइडलाइन मिले, बशर्ते कि उनको एक ट्रीटमेंट मिले, उनकी सिक्योरिटी हो, वो सिक्योर हो फाइनेंशियली भी और मेंटली भी वो सिक्योर हो कि सरकार हमारे लिए ये कर रही है, या फिर ऑडियंस हमें ये चाहती है कि उस चीज़ का ही कलाकार भूखा होता है। तो बहुत वक्त हो गया बात करते हुए, फिर कभी दोबारा बैठेंगे। एक आखिरी गाना जो आप जिसके साथ आज का ये पॉडकास्ट हम लोग वाइंड अप करना चाहेंगे, एक गाना आखिरी। कि लठ भाजन के सारे गाने कलम न अपनी नरम करो, हाँ, माँ बहन की गाली लिखते ओ लिखने यारो शर्म करो, जो भी हम लिखते यारो पावे बड़का के होठा पे, बेशर्मी में नाम कमाना जा बैठो न कोठा पे। ओहो, कोई रॉक स्टार, कोई पॉप स्टार, कोई सुपरस्टार को आवे से, खुद जाने कितना पानी में खुद ने खुद ते छुपावे से, बेशर्मी ते कहने लाग रे हरियाणे न ऊपर ठावांगे रे, तेरी सोच न ऊपर ठा लेने तू के लिखता के गावे से। हम स्टार नहीं, कलाकार नहीं, पर चर्चा में तो पावांगे, जिस दिन रब ने कहा चल बेटे उस दिन मार्केट में आवांगे। और तब तक बच्चे काटन में बच्चे काटन में, दंगल डाटन में, मुंह पे नाटन में, हम टोप रवांगे, टोप रवांगे, हिट हो जाओ तब यारो हम टॉप रवांगे। क्या बात है। ओ ब्याज पले के शूटिंग करें इस ड्रामा का यो टंटा, ब्याज पले के शूटिंग करें इस ड्रामा का यो टंटा, चोरी दाढ़ी के दुगने। और आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, हाँ, आज जितने भी स्टार हैं वो हरियाणा के नहीं,
जो मॉडल मॉडल और सिंगर अच्छा हरियाणा की लड़कियां हैं ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ क्यों, मतलब इसके पीछे आप ये देख लीजिए, जी तो मेरा ईसा कर, शिवा मुकेश दास जी का लिखा हुआ, शिवा चौधरी उत्तराखंड से। ओ और 52 गज का दामन रेणुका पवार, वो बागपत यूपी से है, वो यूपी से है। रुचिका जांगिड़ यूपी से है। और मॉडल जितनी भी आ रही हैं, वैशाली से लेके दिव्यांका जितनी भी हैं, वो बाहर से आ रही, हरियाणा की लड़कियां नहीं है। ये आपको मैं कमाल की बात बता रहा हूँ। तो इसमें जिम्मेवार पेरेंट्स हैं या समाज? नहीं, जिम्मेवार इंडस्ट्री है। और ये है कि फ्यूचर सिक्योर नहीं है। कोई भी अपने बच्चों को ये कहता कि इस लाइन में मत जाओ, इस लाइन में मत जाओ। आजकल सिस्टम ये है, हरियाणा आज भी वही है, कोई भी अपने बच्चों को इस लाइन में डालना नहीं चाहता। और जो आज ये हो रहा कि फलानी कंपनी में ये बंदा बैठा है, सरकार के अंदर वो बंदा बैठा है, उनका मतलब डीलर हैं। तो इस पे मैंने लिखा, कलाकार तो कोई से सब डीलर हो गए रे, हर जगह खड़े मिलदार गति करी पिल्लर हो गए रे, जिनके नाम का डंका बाजा आज वे पिल्लर। मतलब पहले सोशल मीडिया नहीं थी। राजेंद्र खरकिया जी को हमने ये देखा है, मतलब राजेंद्र खरकिया जी, धर्मवीर सांगी, इधर से आज़ाद खांडा खेड़ी, अपने दम पे उनकी पब्लिक इतनी होती थी कि ट्रैक्टरों से लेके गाड़ियों से लेके मतलब इतना हुजूम होता था कि क्योंकि भाई कलाकार वो होती थी, असली कलाकारी जिनको देखने के लिए सुनने के लिए लोग आते थे। उससे पहले सांग का बुजुर्गों से सुनते हैं कि लक्ष्मीचंद जी के सांग में इतना वो होता था, राय धनपत सिंह जी की पूरी रात लग, वो अकेला सिंगल वन मैन आर्मी वो होते थे, असली जो कलाकार थे जिनको देखने के लिए मास्टर सतबीर जी थे और ये जितने भी वो गायक थे। आज के टाइम में वो चीज़ें नहीं है कि कलाकार तो कोई से सब डीलर हो गए रे, हर जगह खड़े मिलदार गति तेरी विल्लर हो गए रे, जिनके नाम का डंका बाजा आज वे पिल्लर हो गए रे। जो मरते दम तक कलाकार रहे हैं। ये नहीं कि अपनी आजकल तो 2 गाने हिट उसके बाद फ्लॉप, वो मार्केट से गया कि जिनके नाम का डंका बाजा आज वे पिल्लर खो गए रे, कलाकार था बड़ा नोट आज तो चिल्लर हो गए रे। उस टाइम लक्ष्मीचंद जी के इतने चेले हैं, धनपत सिंह जी के, राय जी के इतने चेले हैं, आज इतने सांग कर रहे हैं, मांगेराम जी के इतने चेले हैं। आजकल सारे उस्ताद हैं, चेला तो कोई है ही नहीं, इन्हें कोई गुरु नहीं है। आप किसी कलाकार से आज के पूछा आपके गुरु कौन है, नहीं मन तो यूट्यूब से सीखा है। ना ये कहते कि यूट्यूब सदगुरु मिले, ना ये कहते मेरे गूगल महाराज सदगुरु मिले। इनका कोई गुरु ही नहीं है, इन्हें कोई डांटने वाला ये नहीं है। अब आप ये सुर गलत क्यों लगाया? डर नहीं है किसी के सर के ऊपर, कोई तो वैसा नहीं है कि आप ये वो एक माँ बाप का जो गुरु का डर होता है वो डर है ही नहीं। तो जिनके नाम का डंका बाजा आज ये पिल्लर हो गए रे, कलाकार था बड़ा नोट आज तो चिल्लर हो गए रे, चित्ता में ना घुगी तितर, सभी कंपनियों को बोल रहा हूँ ये चित्ता में ना घुगी तितर, किसे की मारे खटक नहीं, ना कंपनी देंदी ना प्रोड्यूसर, फिर भी कमारा बजट नहीं। सिटी बन गई दिल्ली जाना जान ने मार दिए, बड़ी इज्जत कर कंपनी आले, मान सम्मान न मार दिए, मान सम्मान न मार दिए। ना मैं यो ना मैं वो मैं तो सिर्फ मगाना सूं, जो मिल गया मैं उसे का हो गया सदा तगाटे खाना सूं, सदा तगाटे खाना सूं। मॉडल लाने में, पीने और खाने में, डबली बगाने में, हम टॉप रहांगे, हिट हो जाओ तब यारो हम फॉलो। क्या बात है, बढ़िया हो जाओ तब यारो हम फॉलो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत मजा आया, बहुत प्यारा ये जो वक्त मेरे लिए सीखने के लिए बहुत आपने मेरे भी आज सारे दर्द निकाल दिए इंडस्ट्री से बाहर की, क्या हम गाना चाहते हैं। हाँ। और क्या परोस रहे हैं। नहीं, बहुत मजा आया मेरे को भी, रियल में बहुत सीखने को मिला। तो बस मैं तो यही कहूँगा भाई, कला को सपोर्ट करो, कलाकार को सपोर्ट करो। और आप एक आखिरी मैसेज देना चाहेंगे, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कलाकारों से तो ये कहना चाहूँगा कि वे अच्छा लिखो, अच्छा गाओ, सीखो, और बाहर जब जाते हो, चाहे आउट ऑफ हरियाणा कहीं भी जाते हो, तो एक छाप छोड़ के आओ कि हरियाणा के सिंगर आए थे, जो छाप अब तक नहीं है। तो मेहनत करो, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अपने आप को साबित करो
कि आप कलाकार हैं, ये नहीं कि आप नकली चेहरे, नकली बातें, नकली। पब्लिक बहुत समझदार है कि समझता ना कि भाई ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो आहिस्ता आहिस्ता, और सबसे बात है आपस में कंट्रोवर्सी मत करो। एक इंडस्ट्री, पूरे हरियाणा को और पूरे समाज को ये मैसेज दो कि हमारी 37वीं बिरादरी है, हम फकीर लोग हैं और हम एक जगह हैं और एक हमारा भाईचारा इतना स्ट्रांग है, उस प्यार प्रेम के लिए हम सदैव तैयार हैं। शुक्रिया। जय हरियाणा, जय हरियाणा। आपके भी सवाल है तो इस वीडियो में कमेंट करो, अभी वक्त की अहमियत है भाई। तो दोबारा सर से ज़रूर मिलेंगे। कोई भी आपका सवाल है कला से रिलेटेड या सर से रिलेटेड, कमेंट कर देना। और किस कलाकार को आप चाहते हैं अगला पॉडकास्ट, वो भी कमेंट करना। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं जल्दी।